चलिए, अभी चल रहा है। चलिए, बॉटनी के अंदर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, है ना? तो मैं उधर से ही शुरू करता हूँ। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर बॉटनी में आपने पढ़ा होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में रहते हैं, ठीक है, कहीं पे भी रहते हैं, हम सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एंड दैट डिवीजन प्रोसेस इज कॉल्ड एज, शाबाश, दैट डिवीजन प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। क्लियर है ना? नाउ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी बड़े ग्रुप को बेटा छोटे छोटे ग्रुप्स या सब ग्रुप्स के अंदर क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सब लोग इधर नजर रखना ध्यान से। आप सबको पता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिस्कवर्ड स्पीशीज जो है बेटा, दैट इज इक्वल टू 1.7 टू 1.8 मिलियन बेट। ठीक है ना? कितना है? जल्दी जल्दी शिवाश, 1.7। लेकिन नीचे क्या लिखेंगे? शिवाश, स्पीशीज। सो अगर आप आइडिया लगाओ बेटा ये नंबर कितना बड़ा है, तो आप इसको ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि ह्यूमन एक सिंगल स्पीशीज है बेटा, और इस सिंगल स्पीशीज के अंदर बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। अब आप इमेजिन कर लो कि मैं सारी स्पीशीज को यहां पर डाल दूं, तो फिर ये नंबर 1.7 मतलब 17 लाख से 18 लाख का बनेगा, कि इससे बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। बिकॉज मैं यहां अगर इंडिविजुअल डाल दूंगा तो फिर तो हम इसको कभी गिन नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए मैंने क्या डाला इसमें। नाउ इंसान की हमेशा एक क्यूरियोसिटी रही है कि भैया हम आसपास की एनवायरनमेंट को पढ़ना चाहते हैं, या आसपास के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना चाहते हैं। फॉर दैट प्रोसेस बेटा इतने बड़े नंबर को पढ़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम था। तो अब इस काम को सिंपलीफाई करने के लिए बेटा हमने क्या कर दिया, हमने इस 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इनटू स्मॉलर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बेटा। सो दैट प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ दिस larger group of the species beta in order to study them into smaller groups and subgroups, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, क्लास। क्लियर है? नाउ मैं सारे ग्रुप्स तो यहां बता नहीं पाऊंगा आपको, बट एक तो आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया है ही कि आप क्लासिफिकेशन के अंदर जो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स है ना बेटा, हम उनको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कौन कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है? शाबाश, फाइलम होता है, सब फाइलम होता है, डिवीजन होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, जीनस होता है, स्पीशीज होता है, एंड सब स्पीशीज होता है। ये क्लियर है ना? ना अगर हम इन सारे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में सबसे बड़ा ग्रुप देखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा ग्रुप क्या आता है? किंगडम आता है। याद है कि नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पूरे 1.7 तो 1.8 मिलियन स्पीशीज में से बेटा जो फर्स्ट किंगडम बनाया, उस किंगडम के अंदर मैंने रखा बेटा यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स को। किनको रखा? यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स को बेटा, ठीक है ना? यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स को। और इन यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स की किंगडम को हम नाम देते हैं किंगडम मोनेरा बेटा। क्या नाम देते हैं? तो यहां लिखेंगे हम सबसे पहला किंगडम, ठीक है, और सबसे प्रिमेटिव किंगडम जो है बेटा, सो दिस प्रिमेटिव किंगडम इज कॉल्ड एज किंगडम, जल्दी जल्दी शिवाय, इट इज कॉल्ड एज किंगडम मोनेरा। तो ये बन गया सबसे पहला किंगडम बेटा, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा के बनाने के बाद हमने और एक किंगडम बनाई, जहां हमने रखा बेटा, जहां हमने रखा यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को बेटा। किनको रखा शबाश? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को, ठीक है ना? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को। और इस यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट की किंगडम को हम नाम देते हैं किंगडम प्रोटेस्टा। क्या नाम देते हैं शबाश? तो नेक्स्ट किंगडम क्या आएगा शबाश? किंगडम प्रोटेस्टा आएगा बेटा, किंगडम, किंगडम प्रोटेस्टा आएगा, किंगडम प्रोटेस्टा। क्लियर है? इसके बाद हमने और एक किंगडम बनाई, जिसके अंदर हमने रखा बेटा हेट्रोट्रॉफिक, जिसके अंदर हमने रखा हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक काइटनस
सेल वॉल कंटेनिंग मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसमें दोनों आते हैं, कुछ यूनिसेलुलर एंड कुछ मल्टीसेलुलर है। और इस किंगडम को हम क्या नाम देते हैं शिवाय? दिस इज कॉल्ड एज किंगडम, जल्दी जल्दी शिवाय, दिस कॉल्ड एज किंगडम फंजाई बेट। इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शिवाय, किंगडम फंज। क्लियर है? फिर हमने उसके बाद और एक किंगडम बनाई जिसमें हमने रखा ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बेटा, ठीक है ना, ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना। और इस ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के किंगडम को हम क्या बोलते हैं शिवाश? दिस इज कॉल्ड एज किंगडम प्लांट, दिस इज कॉल्ड एज किंगडम प्लांट, किंगडम प्लांट। क्लियर है? और फाइनली बेटा जो आपके एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में मेंशन करा है, फाइनली हमने किंगडम बनाई, इसके बारे में यहां ऐड करूंगा मैं कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, जिसका सबसे फर्स्ट फीचर जो था ना बेटा, वो था दे ऑल वर मल्टीसेलुलर बेटा, दे ऑल वर मल्टीसेल्युलर। सो दैट मीन्स इस किंगडम में जितने लोगों को भी हम पढ़ेंगे या जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ेंगे, उनका एक कॉमन कैरेक्टर हमेशा रहेगा बेटा, दैट इज दे ऑल विल बी। दूसरा बेटा, ये नेचर में होते हैं होलोजोइक बेटा, नेचर में कैसे होते हैं? होलोजोइक का मतलब क्या होता है? क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, जो इंजेक्शन करते हैं, फिर डाइजेशन करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन करते हैं, फिर एसिमिलेशन करते हैं, फिर इजेशन करते हैं। क्लियर है? तो ऑलरेडी आपको पता है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या नाम देते हैं? होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स नाम देते हैं। ये समझ आ रहा है? ये क्या हो गया? अच्छा, ठीक है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं शिभाष? एंड नेक्स्ट बेटा, इनमें सेल वॉल वेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल इनमें क्या होता है शिभाष? एब्सेंट होता है। सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। और इसके अलावा ये लोग करते हैं एक स्पेशल प्रोसेस जिसको हम क्या नाम देते हैं शिभाष? लोको, जल्दी जल्दी शिभाष, लोको। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लोकोमोटरी है, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो होलोजोइक मल्टीसेल्युलर है बेटा। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए हमने एक स्पेशल किंगडम बनाई, और इस किंगडम को हम क्या नाम देते हैं शिवाय? दिस इज कॉल्ड एज किंगडम, जल्दी जल्दी शिवाय, दिस इज कॉल्ड एज किंगडम एनिमेलिया बेटा, दिस इज कॉल्ड एज किंगडम एनिमेलिया। समझ आया कि नहीं समझ आया? ये क्लियर हुआ? और किंगडम एनिमेलिया का और एक नाम भी है बेटा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाजोआ बेटा। और एक नाम क्या शिवाश? मेटा, किंगडम मेटाजोआ भी इसको बोला जाता है। सो इस किंगडम को हम क्या बोलते हैं शिवाय? दिस इज कॉल्ड एज किंगडम एनिमेलिया। ये समझ आ रहा है? सो अगर आप इस पूरे चार्ट को ध्यान से देखेंगे, ये कंचन सर ने ऑलरेडी पढ़ा दिया होगा, ये भी पढ़ा दिया होगा, ये भी पढ़ा दिया होगा, ये भी पढ़ा दिया होगा। तो हमारे लिए खाली क्या बचा बेटा? फाइनल किंगडम विच इज कॉल्ड एज किंगडम। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें किन के बारे में पढ़ना है शिभाष? एक ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, जिस ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? किंगडम, जिसके अंदर जो भी बंदा हम पढ़ेंगे बेटा, वो सबसे पहले क्या होगा? मल्टीसेलुलर होगा, लोकोमोटरी होगा, होलोजोइक होगा, और उसमें सेल वॉल पाया नहीं जाएगा। यहां तो क्लियर है ना? एनसीईआरटी ने शुरुआत के अंदर यही चीज लिखी है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि भैया अगर आप अपने आसपास में देखोगे, तो आसपास देखने के समय आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलेंगे बेटा? ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। क्लियर है ना? जिनके बहुत बड़ा नंबर है, और अगर आपको नंबर याद रखना पड़े तो एक्चुअल नंबर कितना है बेटा शिभाष? 1.72। अगर वे 1.7 टू 1.8 से मैं एनिमल्स को अलग कर दूं बेटा, ठीक है, खाली एनिमल्स को अलग कर दूं, सो अप्रोक्सीमेटली बेटा 1.5 मिलियन के आसपास आपको कौन दिखाई देंगे शिभाष? 1.5 मिलियन के आसपास आपको कौन दिखाई देंगे? जल्दी जल्दी शिवाय, एनिमल्स दिखाई देंगे। ये क्लियर है ना? ना ये जो एनिमल्स आप देख रहे हो बेटा अपने आसपास, इनमें से बहुत सारे एनिमल्स एक जैसे, बहुत सारे एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम बाकी एनिमल्स के जैसे नहीं है, गाय बाकी एनिमल्स के जैसे नहीं है, कुत्ता बाकी एनिमल्स के जैसा नहीं, बट हम बाकी इंसानों के जैसे, गाय बाकी गाय के जैसा, कुत्ता बाकी कुत्तों के जैसा। अरे अंडरस्टैंड करो ना? सो ये जो डिफरेंसेस है एनिमल्स के बीच में बेटा, ठीक है ना, वो आपको बहुत माइनर दिखाई देंगी, बट फिर भी कुछ कैरेक्टर्स एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल्स में ऐसे हैं जो हर एनिमल में पाए जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं क्या मेरा कोई कैरेक्टर गाय के जैसा है, क्या मेरा कोई कैरेक्टर शेर के जैसा है, क्या मेरा कोई कैरेक्टर घोड़े के जैसा है, तो नॉर्मली बाहर से देखने में हमें लगेगा कि नहीं, कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अपना डाइजेस्टिव, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम अपना सर्कुलेटरी, उसकी सिमेट्री अपनी सिमेट्री, उसका सीनोम अपना आप अंडरस्टैंड करो मैं क्या कहना चाहूं? ठीक है, ये सारे के सारे फीचर्स उनमें और हम में क्या है बेटा? सेम है। अंडरस्टैंड करो ना?
although there are many differences between the animals बेटा, ठीक है ना, between the different group of animals, but still there are certain features जो सारे animals के ग्रुप्स में कैसे हैं, तो हम इन्हीं फीचर्स को यूज करके बेटा एनिमल्स को क्या करेंगे बेटा सुभाष, क्लासिफाई करेंगे बेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड, तो इन्हीं पर्टिकुलर फीचर्स को या इन्हीं पर्टिकुलर बेसिक कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है, ये आप पूरा भूल जाओ, हम खाली इस पार्ट पे फोकस करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले क्या है, किंगडम एनिमलिया में क्या इंसेक्ट आएगा, क्या अर्थवर्म है, कोई बोल रहा ना ना लायक आएगा ना, इंसेक्ट एनिमल है बेटा, ठीक है, अर्थवर्म आएगा, शेर आएगा, बिल्ली आएगी, आएंगे ना। सो अगर मैं इन सबको एक साथ जमा कर दूं बेटा, क्या आपको लग रहा है कि इनमें कोई कैरेक्टर एक जैसा है, नहीं है, इंसेक्ट मेरे जैसा नहीं है, मैं शेर के जैसा नहीं हूं, शेर बिल्ली के जैसा नहीं, बिल्ली कुत्ते के जैसा नहीं, तो आपको डिफरेंसेस मॉर्फोलॉजी में दिखाई देंगे। बट आपकी एनसीईआरटी इस चैप्टर में एक अच्छी लाइन लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं ऑल्दो बहुत सारी डिफरेंसेस है एनिमल्स के आपस में, बट फिर कुछ ऐसे फीचर्स है एनिमल किंगडम के एनिमल्स में जो सब में क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब में नोटोकॉर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है, सब में वर्टिबल कॉलम हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर वर्टिबल कॉलम है तो हम उनको अलग कर देंगे, अगर वर्टिबल कॉलम नहीं है उनको अलग कर देंगे, नोटोकॉर्ड है उनको अलग कर देंगे, नोटोकॉर्ड नहीं है उनको अलग कर देंगे, सिमिट्री है उनको अलग कर देंगे, सिमिट्री नहीं है उनको अलग कर देंगे। आप अंडरस्टैंड करना, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उनको अलग कर देंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो उनको क्या करेंगे। सो ये सारे फीचर्स जो अलग अलग एनिमल्स में आपको अंदर मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बाहर आपको दिखाई, हम इन फीचर्स को यूज करके ही बेटा एनिमल्स को क्या करेंगे, इनटू डिफरेंट एग्जाम्पल डिफरेंट क्लासेस बनाएंगे, डिफरेंट फाइलम्स बनाएंगे, डिफरेंट स्पीशीज बनाएंगे, डिफरेंट जीनस बनाएंगे। आप अंडरस्टैंड करो कि नहीं करो, ये डिफरेंट सब किंगडम्स बना देंगे, डैश एंड डैश एंड डैश। तो इन फीचर्स को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो मतलब आज का पूरा टॉपिक हमारा किस पे चलने वाला है, बेसिस ऑफ, आज हम कोई फाइलम नहीं पढ़ने वाले, फाइलम हम कल से पढ़ेंगे, तो आज की पूरी क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ एनिमल। जब भी मैं आपको फिर एनिमल किंगडम पढ़ाना शुरू करूंगा तो एनिमल किंगडम पढ़ाते समय मैं लिखूंगा जनरल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड एग्जांपल्स। क्या, जनरल फीचर्स, स्पेशल फीचर्स एंड, तो जनरल फीचर में कहीं पे भी नहीं लिखने वाला, बिकॉज जनरल फीचर हम कहां फिनिश करेंगे, बेसिस ऑफ, समझ आया ना, तो वहां फिर क्या लिखेंगे, स्पेशल, पॉलीफेरा का स्पेशल क्या है, सिलेंट्रेटा का स्पेशल क्या है, उससे क्या हो जाएगा, एक तो आपको एनिमल किंगडम इजी हो जाएगा समझना एंड याद रखना, एंड दूसरा आपको फिर मेन फोकस किस पे करना है, खाली स्पेशल फीचर पे एंड एग्जांपल पे करना है बेटा, रेस्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं। तो चले फिर, तो ये सबको एकदम क्लियर हुआ, तो यहाँ के नाम, और आपने याद रखा कितनी मिलियन स्पीशीज है ओवरऑल, और उसमें से एनिमल्स कितने हैं बेटा, क्लियर है। तो ये लाइन पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी वाली फर्स्ट, व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विथ एंड फॉर्म्स एज ओवर मिलियन स्पीशीज ऑफ, ये मिलियन स्पीशीज ऑफ कितना है 1.5 मिलियन, नहीं ये एनिमल है ना बेटा 1.5 मिलियन, ठीक है ना, हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल, मतलब हमने 1.5 मिलियन एनिमल्स के बारे में सब कुछ पता करा, कौन सा जीनस है, कौन सी स्पीशीज है, कौन सा फाइलम है, कौन सा सब फाइलम, एवरी कैरेक्टर हम इनके बारे में जानते हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर बिकॉज नंबर बहुत बड़ा है, तो इतने नंबर को अच्छे से समझने के लिए हमें इन्हें क्लासिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बेटा। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजिशन टू द न्यूली डिस्क्राइब्ड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिस्टमैटिक पोजिशन, कि भैया जो न्यूली डिस्कवर्ड एनिमल होगा हम उसको एक प्रॉपर किंगडम देंगे, प्रॉपर फाइलम देंगे, प्रॉपर क्लास देंगे, प्रॉपर ऑर्डर देंगे, प्रॉपर फैमिली देंगे, प्रॉपर जीनस देंगे एंड प्रॉपर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक पोजीशन बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक पोजीशन का मतलब यहां पे क्या एक्चुअल में, कैटेगरीज, कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में आप इस नए एनिमल को डालोगे, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक पोजीशनिंग बोलते हैं बेटा। ये क्लियर हुआ, तो आगे चले, तो अब हम डिटेल में देख लेते हैं एनिमल किंगडम को, तो ये छोड़ दे बच्चों के लिए। नाउ बेसिस ऑफ एनिमल फीचर्स बेटा, सारे एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स हैं, सब में पाया जाता है, और सब क्या करते हैं बेटा, मैंने अभी भी बोला एनिमल किंगडम का और एक नाम क्या है बेटा सुभाष, मेटाजोआ को हमने दो सब किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर, मैं इधर लिख देता हूं। सो मेटाजोआ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम्स बेटा, ठीक है ना, किंगडम बड़ा होगा कि सब किंगडम बड़ा होगा, तो इधर मैं लिख देता हूं। तो मेटाजोआ क्या है, मेटाजोआ इज किंगडम बेटा, ठीक है। अब इसके दो सब किंगडम्स, सब किंगडम्स, तो ये सब किंगडम पैराजोआ और ये सब किंगडम यू मेटाजोआ,
ठीक है ना, तो याद रखेंगे मेटाजोआ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम्स। सब किंगडम शिबाश, जल्दी जल्दी, सब किंगडम, पैराजोआ। एट सब किंगडम, तो पैराजोआ के बारे में याद रखना, इसमें हम डालते हैं प्रिमेटिव एनिमल्स को बेटा। किनको? प्रिमेटिव एनिमल्स। प्रिमेटिव एनिमल्स, अब कैसे प्रिमेटिव एनिमल्स यहां डाले जाएंगे? इसमें डाले जाएंगे ऐसे प्रिमेटिव एनिमल्स बेटा जिनमें पाया जाता है, ऊपर में लिख देता हूं, जिनमें पाया जाता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पाया जाता है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या मतलब है, ये मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। सेल्यूलर लेवल का मतलब क्या है, शायद मैंने कहीं पे पढ़ाया भी है इससे पहले। कहाँ पे पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर तो पता ही है। ठीक है, सो याद रखेंगे वो एनिमल्स, सुनना प्लीज आंसर, वो एनिमल्स जो नेचर में तो है एनिमल बेटा, बट उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो ऐसे पर्टिकुलर प्रिमेटिव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स को हम किस सब किंगडम में डालते हैं? सब किंगडम पैराजोआ। क्लियर है? एग्जाम्पल बता सकते हो? इधर ऐड कर देता हूं एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल आएगा इसमें फाइलम पोरिफेरा बेटा। क्या आएगा? जल्दी जल्दी शिबाश, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम पोरिफेरा। क्लियर हुआ? अब ये पोरिफेरा क्या है, इसको तो अभी आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी देर में देखेंगे पोरिफेरा क्या चीज है। तो आज के बाद प्लीज याद रखेंगे, हमारी पूरी एनिमल किंगडम के अंदर एक ऐसा सिंगल फाइलम है बेटा जो यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ का मतलब था एडवांस्ड एनिमल्स, मॉडर्न एनिमल्स। ये मॉडर्न एनिमल नहीं माना जाता है, इनको हम क्या मानते हैं बेटा? प्रिमेटिव एनिमल्स। व्हाई? बिकॉज इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेल्यूलर। तो ऐसे पर्टिकुलर फाइलम का, ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप का बेटा एग्जाम्पल क्या आएगा? फाइलम पोरिफेरा आएगा। सो दैट मीन मैं ऐसा बता सकता हूं ना, दुनिया में जब एनिमल्स बने होंगे तो फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल जो दुनिया में बना होगा बेटा, वो कौन बना होगा? फाइलम। अंडरस्टैंड करो, फर्स्ट यूनिसेलुलर एनिमल कौन बना होगा? फर्स्ट यूनिसेल्युलर एनिमल कौन बना होगा बेटा? प्रोटिस्टा। कौन बना होगा? बट वो सबके सब यूनिसेलुलर है, वो सबके सब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है बेटा, उसमें कोई भी मल्टीसेलुलर। तो एनिमल किंगडम में जितने भी लोग पढ़ोगे उनमें एक फीचर हमेशा कॉमन रहेगा, दे ऑल विल बी। तो फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल जो दुनिया में बना बेटा, वो कौन है? फाइलम। तो ऑटोमेटिकली प्रिमेटिव होगा कि निव होगा? प्रिमेटिव होगा। तो इस प्रिमेटिव को हम किस में डालते हैं? सब किंगडम पैराजोआ में डालते हैं। समझ आया? फिर पोरिफेरा के बाद बचे कौन? शाबाश, सीलेंट्रेटा से लेकर हम तक बेटा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटहेलमेस, में थोड़ी देर में याद कराऊंगा सब, अप टू द वर्टिब्रेट्स बेटा। वर्टिब्रेट्स में अप टू द मैमल्स बेटा, वो सब के सब किस में आते हैं? चले, वो सब के सब किस में आते हैं? यू। सो दैट मींस यूमेटाजोआ बेटा कैसे एनिमल्स है शाबाश? ये एडवांस्ड और मॉडर्न एनिमल्स बेटा। ठीक है, एडवांस्ड एनिमल्स। अब एडवांस्ड एनिमल का मतलब क्या हुआ कि इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा शाबाश और बेटर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएंगी। एग्जांपल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसी पर्टिकुलर सब किंगडम ऑफ द मेटाजोआ को हम क्या नाम देते हैं? यू। एग्जांपल क्या आएगा? सीलेंट्रेटा से वर्टिब्रेटा, शॉर्ट में लिख देना। समझ आया? नोट डाउन कर दो, आगे चलता हूं मैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं शुरुआत में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मैं इसका एक वन शॉट भी रिकॉर्ड करने वाला हूं यूट्यूब के लिए, है ना। हम एक सीरीज कर रहे हैं, यूट्यूब सीरीज शुरू आज से, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी और इंग्लिश हम पढ़ाएंगे बोर्ड के बच्चों को। उसमें आपके मतलब आपके लिए भी है वो, और कश्मीर के सारे बच्चों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल पे आएगा, फिजिक्स वाला विद्यापीठ श्रीनगर जो है ऑफिशियल चैनल, उस पर आएगा। तो उसमें इंशाल्लाह वन शॉट लगभग 2 घंटे में बोर्ड के लिए मैं पूरा एनिमल किंगडम पढ़ा दूंगा। आपका तो 2 घंटे में नहीं होगा, हम तो यहाँ डिटेल पढ़ेंगे, बट वहां मैं एक बार सिंगल शॉट भी दे दूंगा, है ना, बोर्ड्स के लिए। तो चलो हटा दो इसको इधर से, तो चेंज कर दे स्लाइड, कर दो चेंज। तो बता क्या क्या याद रखा आपने अभी तक यहाँ पे, जल्दी जल्दी। शाबाश, हम पढ़ रहे हैं कौन सी किंगडम? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में यूनिसेलुलर आते हैं कि मल्टीसेलुलर? यूकैरियोट्स आते हैं कि प्रोकैरियोट्स? हॉलोजोइक आते हैं कि ऑटोट्रॉफिक आते हैं? हॉलोजोइकल। लोकोमोशन, नो लोकोमोशन, नर्वकॉर्ड प्रेजेंट, नर्वकॉर्ड एब्सेंट, प्रेजेंट। ये क्लियर है ना? नाउ एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स है वो सब सेम है कि अलग अलग? अलग है। तो फिर हम उनको क्लासिफाई कैसे करेंगे? बिकॉज अलग अलग होने के बावजूद भी दे हैव सम फीचर्स विच आर सिमिलर। जिन सिमिलर फीचर्स को हम बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर है? इस बेस ऑफ क्लासिफिकेशन पे हमने एनिमल किंगडम को 2 पार्ट्स में बांट दिया बेटा। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज सब किंगडम पैराजोआ, द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज सब किंगडम यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ में कैसे एनिमल्स आते हैं? मॉडर्न। पैराजोआ में उनका एक फीचर याद रखना है, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, सेल्यूलर। एग्जांपल,
पॉरिफेरा, रेस्ट तो आपको एग्जाम्पल पता ही है बेटा, क्लियर है। तो अब जरा ये लाइन पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ, ये पढ़ो जरा ध्यान से, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड, मतलब भैया जो आप एनिमल्स आपस में देखते हो, आसपास में देखते हो, वो सब अलग अलग एक दूसरे से, उनमें स्ट्रक्चर भी अलग है एंड फॉर्म भी अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग है एंड शेप भी अलग है बेटा, बट इतना डिफरेंट होने के बावजूद भी, आगे पढ़ लो क्या लिखा है बेटा, ठीक है, देयर आर फंडामेंटल फी, तो ये प्लीज याद रखना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जो हम फीचर्स यूज करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन में बेटा, उन सारे फीचर्स का और एक स्पेशल नाम है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल फीचर्स। तो ये प्लीज एग्जाम में पूछा गया एक बार फंडामेंटल फीचर के बारे में। तो कॉमन टू द वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द, मतलब कौन कौन सा फीचर है जो उनमें कॉमन है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ सेल कॉमन है, बॉडी सिमेट्री कॉमन है, नेचर ऑफ सीलोम कॉमन है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके अलावा मैंने कुछ और चीजें भी यहां पर लिखी है, ये सब के सब किस में आते हैं, बेसिस ऑफ एनिमल। तो मतलब अब हमें इस क्लास के अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सारे के सारे बेसिस पढ़ने पड़ेंगे फ्रॉम 1 to 10, समझ आ रहा है। तो लिख दो इसको जल्दी जल्दी, तो शुरुआत में सबसे पहले करता हूं नोटोकॉर्ड से बेटा, तो लिख दो इसको जल्दी जल्दी। अब तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोटोकॉर्ड को, थोड़ा हाथ जल्दी चला लेना आज, है ना। आज मैं आऊंगा, कल मैं आऊंगा, परसों में आऊंगा, फिर उसके बाद मेरी छुट्टी है 9 तारीख तक, ठीक है, 9 या 10 तक, तो मैं आपको वीडियो लेक्चर डलवा दूंगा शुरुआत वाले फाइल एम्स के, ठीक है। फिर अगर मैं वापस आया तो फिर आगे का पढ़ा दूँ। हो गया, गुड। फिजिक्स 15 तक तो हो जाएगा, केमिस्ट्री नहीं, उस दिन हमारी शादी, अगर गिफ्ट विफ्ट अगर आना शुरू कर जो पोस्ट ट्रांसफर बताओ, नंबर दी हुई है, कोशिश करूंगा आने की इंशाल्लाह। तो कुछ ऐसा हाँ, चले शुरू करें फिर। मेरे को एक बात बताओ बेटा, कि जब ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन होता है ना, ये ह्यूमंस छोड़ दो, एनिमल्स में जब रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन में जो सेल्स इन्वॉल्व होती है वो यूनिसेलुलर होती है कि मल्टीसेलुलर होती है, यानी यूनिसेलुलर होती है कि मल्टीसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर। कौन कौन सी सेल, स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte, क्लियर है। नाउ जब वो यूनिसेलुलर सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती है, फिर वो मल्टीसेलुलर सेल बनाती है कि यूनिसेलुलर सेल बनाती है, यूनिसेलुलर बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, क्या बोलते हैं। फिर उस जाइगोट में क्या होने लगते हैं, डिविजन्स, ठीक है ना। और फाइनली बेटा कुछ समय बाद उन डिविजन की वजह से ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है इनटू विच इज कॉल्ड एज फीटस, विच इज कॉल्ड एज एम्ब्रायो। ये थोड़ा बहुत आपको ऑलरेडी पता है ना। मुझे एक बार बताओ कि जब ये फॉर्मेशन शुरू हुआ होगा फ्रॉम सिंगल सेल, फिर बढ़ते बढ़ते होगी बहुत सारी सेल्स, तो मुझे बता इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का बनते समय वजन, मास, डेंसिटी बढ़ गया होगा कि कम हुआ होगा, बढ़ गया होगा। अंडरस्टैंड करो ना, इमेजिन करो एक मदर की बॉडी के अंदर जाइगोट बना, फिर जाइगोट से फीटस बना, एम्ब्रायो बना, फिर एम्ब्रायो से फीटस बना, फिर फीटस से एक बेबी बना, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ सेल क्या होता गया, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का वजन भी क्या होता गया। अंडरस्टैंड करो ना। ना वजन बढ़ते समय या ओवरऑल फॉर्मेशन के होते समय इस बच्चे में अलग अलग टिश्यू बनेंगे, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड ना हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलर टिश्यू है बेटा। मस्कुलर टिश्यू में एक ऐसी मसल है जिसको आदत है अटैच करना अपने आप को किसी और चीज के साथ। इट कैन बी अ टेंडन, इट कैन बी अ लिगामेंट, और इट कैन बी अ बोन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेटा। सो दैट मसल इज कॉल्ड एज, तो मुझे बता एक अर्ली फॉर्मिंग, ये सुनना प्लीज ध्यान से, नोटोकॉर्ड समझाने वाला हूं। तो मुझे बता एक अर्ली फॉर्मड बच्चे के अंदर मसल बन गया होगा कि नहीं बन गया होगा, कौन सी मसल, स्मूथ भी, कार्डियक भी एंड, ये सुनना प्लीज ध्यान से। नाउ जब ये बच्चा बन रहा था मां की पेट के अंदर, तो अर्ली फॉर्मेशन में इसकी बॉडी के अंदर आपके हिसाब से बून बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, हाँ या ना, जल्दी बताओ। नहीं बननी चाहिए, बिकॉज अगर इस बच्चे में अर्ली फॉर्मेशन में बून्स बन गई बेटा, उससे दो प्रॉब्लम होगा। पहला प्रॉब्लम वजन बढ़ेगा,
बिकॉज बून का मास, बून की डेंसिटी कंपेरेटिव टू द रेस्ट ऑफ टिश्यू ज्यादा होता है बेटा। दूसरा, जब ये बच्चा माँ की एम्ब्रियोनिक सैक्स के अंदर, माँ के एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के अंदर मूव करेगा ना, सो अगर इसकी बॉडी हार्ड होगी बिकॉज ऑफ द बोन्स बेटा, तो मूवमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, मूवमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, दिक्कत, प्रॉब्लम हो जाएगा, और इट कैन लीड टू द फ्रैक्चर और डैमेज ऑफ बोन्स ऑल्सो बेटा। अरे अंडरस्टैंड करो, आप सुनना प्लीज, मैं क्या कहने वाला हूं। सो जब ये बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एट अराउंड 4 वीक्स बेटा, ये सुनना ध्यान से, अप्रोक्सीमेटली एट अराउंड, तो इस बच्चे के अंदर बेटा अर्ली मसल्स बननी शुरू हो जाती है, विच कैन बी कॉल्ड एज अर्ली सिकेलेटल मसल्स। क्लियर है ना? ना सिकेलेटल मसल का नाम सिकेलेटल है बिकॉज उसको आदत है बेटा किससे जुड़ना, बोन से जुड़ना, बट अनफॉर्चुनेटली अर्ली फॉर्मेशन में बच्चे की तरफ बून बना, तो इस वजह से बेटा बच्चे की अर्ली डेवलपमेंट में इन मसल्स को अटैचमेंट देने के लिए हम बच्चे के अंदर एक स्टिफ, फ्लेक्सिबल, नॉन बूनी स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। दैट स्टिफ, फ्लेक्सिबल, नॉन बूनी स्ट्रक्चर बेटा विच विल इन फ्यूचर बी कन्वर्टेड इनटू द बोन्स बेटा, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं नोटोकॉर्ड। क्या नाम देते हैं? तो सबसे पहले नोटोकॉर्ड को याद रखो, नोटोकॉर्ड है क्या बेटा? तो नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड इज एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड इज अ, जिस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर का काम क्या होता है बेटा, इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक मसल्स बेटा, इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ, ये बोन है कि नॉन बोन है, फ्लेक्सिबल है कि नॉन फ्लेक्सिबल है, स्टिफ है कि नॉन स्टिफ है बेटा। सो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं शिवा? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड बेटा। ये क्लियर हुआ? एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ना ये नोटोकॉर्ड कहां पाया जाता है, एक बार मैं पिक्चर दिखा देता हूं। ये जो आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रही है एनसीईआरटी की पिक्चर है, ठीक है, तो मुझे बताइए ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर, ये आपको मछली लग रही होगी, है ना? ये मछली नहीं है बेटा, इट्स अ 4 वीक ओल्ड एम्ब्रियो बेटा। क्या है? 4 वीक ओल्ड। तो दुनिया में कोई भी मल्टीसेलुलर एनिमल बने, सबसे पहले उसका एम्ब्रियो ऐसे दिखेगा बेटा। हम आगे पढ़ने वाले फीचर्स ऑफ द वर्टेब्रेट्स में बेटा, ठीक है। नाउ इस एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर बेटा, दिस हॉलो डोर्सल स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है ना? यहाँ पे आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर बना पिंक कलर में, तो ये अंदर से हॉलो है बेटा, मतलब अंदर से खोखला है। सो दिस हॉलो डोर्सल स्ट्रक्चर बेटा इज कॉल्ड एज नर्व कॉर्ड बेटा। इसको हम क्या नाम देते हैं? नर्व कॉर्ड, ठीक है। अभी आपको इसको पढ़ना नहीं है, पर नाम याद रख लो बिकॉज आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे वर्टेब्रेट्स में, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, तो ये पूरा स्ट्रक्चर नजर रखो ध्यान, जो एम्ब्रियोनिक हेड से शुरू हो रहा है और एम्ब्रियो की टेल पे खत्म हो रहा है। हम सबकी बॉडी में किसी जमाने में टेल था एम्ब्रियोनिक लाइफ में बेटा। सो ये जो स्ट्रक्चर हेड से शुरू हुआ, टेल पे खत्म हुआ, और अंदर से कैसा है? सॉलिड है कि हॉलो है? हॉलो है बेटा। तो इस हॉलो डोर्सल स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? नर्व कॉर्ड। क्या नाम देते हैं? ये नर्व कॉर्ड फ्यूचर के अंदर कन्वर्ट होगा नर्वस सिस्टम में। किस में कन्वर्ट होगा? यही हमारा ब्रेन भी बनाएगा, यही हमारा, वो हम बाद में देखेंगे ना। अगर आप नर्व कॉर्ड के नीचे देखोगे, मैंने ग्रीन कलर के अंदर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख के मुझे बताओ हॉलो है कि सॉलिड है? सॉलिड, बिकॉज़ अंदर कोई कैविटी वैविटी आपको दिखाई। सो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिखाई, मैं फीचर इधर लिख देता हूं। सो दिस स्ट्रक्चर इज सबसे पहले हॉलो की सॉलिड, ये सॉलिड होता है, ठीक है। डोर्सल है कि वेंट्रल है बेटा? वेंट्रल इधर हो गया, डोर्सल ऊपर हो गया था। वेंट्रल है कि डोर्सल है? ना तो पूरा डोर्सल है ना तो पूरा वेंट्रल है, बट मोर टुवर्ड्स कहां है बेटा? डोर्सल। तो इस स्ट्रक्चर को क्या मैं बोल सकता हूं? मिड डोर्सल बेटा, बोल सकता हूं। तो मिड डोर्सल का मतलब क्या है? तो ये बीच में बेटा, लेकिन ज्यादा किसकी तरफ है? डोर्सल की तरफ। समझ आया ना? सो दिस सॉलिड मिड डोर्सल स्टिफ, ठीक है ना, स्टिफ कॉमा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को बेटा, जो कब बनता है शाबाश? एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनता है बेटा, ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनता है। तो इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या नाम देते हैं शाबाश? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, जल्दी जल्दी शाबाश, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड बेटा, नोटोकॉर्ड। अरे समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? सो दैट मीन्स नोटोकॉर्ड हमारी बॉडी में बेटा कहां पाया जाता है शाबाश? अडल्ट बॉडी में कि एम्ब्रियोनिक बॉडी में? एम्ब्रियोनिक बॉडी में। आगे हम एक एक्सेप्शन देखेंगे, बट 99.9% टाइम्स बेटा इट इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक बॉडी में, ठीक है। एम्ब्रियोनिक बॉडी में कहां पाया जाता है? मिड डोर्सल, ये याद रखना, ठीक है। नेचर में कैसा है? सॉलिड है, फ्लेक्सिबल है, स्टिफ है बेटा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, तो आई होप नोटोकॉर्ड समझ आ गया क्या है। रेस्ट ऑफ द चीजें भी यहां नहीं बताऊंगा, ये हमें आगे पढ़नी है, बट अभी आप ये दो चीजें बेटा, यहां तो क्लियर है। आप ध्यान से नाउ, जब एक एनिमल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, चाहे वो एनिमल बेटा प्रिमिटिव हो या चाहे एनिमल मॉडर्न, ये सुनना प्लीज ध्यान से। सो इन प्रिमिटिव एज वेल एज इन मॉडर्न एनिमल्स बेटा, जब उनका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ बेटा, उनकी बॉडी में किसका फॉर्मेशन होता है? नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होता है?
अब जैसे नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा, जिस भी एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा, तो मैं ऐसे एनिमल को बोलूंगा बेटा नोटोकॉर्ड कंटेनिंग एनिमल। बेटा क्या बोलूंगा, या शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा कॉर्डेट। क्या बोलूंगा, कॉर्डेट का मतलब क्या होता है, दैट एनिमल विच हैज नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग इट्स, ये समझ आया ना। इमेजिन कर लो कोई मल्टीसेलुलर एनिमल ऐसा है जिसकी बॉडी में नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन ही, अंडरस्टैंड करो ना, क्यों नहीं हुआ, आप रीजन इसका डायरेक्टली बता सकते हैं, बिकॉज शायद उसकी बॉडी में मसल्स का फॉर्मेशन या स्केलेटल मसल्स का फॉर्मेशन। तो ऐसे एनिमल को मैं क्या बोलूंगा, नॉन नोटोकॉर्ड कंटेनिंग, या शॉर्ट में क्या बोलूंगा, नॉन कॉर्ड। समझ आ रहा है। तो फर्स्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं बेटा किसके बेसिस पे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द। तो इफ ए मल्टीसेलुलर एनिमल ऑफ द एनिमल किंगडम हैज नोटोकॉर्ड, तो मैं बोलूंगा उसको कॉर्डेट। क्या बोलूंगा, इफ ए मल्टीसेलुलर एनिमल ऑफ द एनिमल किंगडम हैज नो नोटोकॉर्ड, बेटा मतलब उसने नोटोकॉर्ड बनाया नहीं बेटा, तो ऐसे एनिमल को मैं क्या बोलूंगा, नॉन कॉर्डेट बोलूंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो दैट मींस फर्स्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो ग्रुप नंबर 1 का नाम जल्दी बताओ बेटा शिवाश। नोटोकॉर्ड प्लस मतलब प्रेजेंट है ना, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, और माइनस मतलब, तो बताओ बेटा जिनमें प्रेजेंट होगा दे आर कॉल्ड एज कॉर्डेटा या कॉर्डेट्स बेटा, है ना। और इनको क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेट्स। समझ आया कि नहीं समझ आया, जल्दी बता, समझ आया। अब एग्जांपल्स लिख देते हैं, ठीक है, नजर रखो प्लीज ध्यान से। मैं कुछ कुछ यहां पे बातें बोलूंगा, अब हाँ या ना बोलना बस, ठीक है। चलिए, तो बताओ मेरे को बेटा, पॉरिफेरा के अंदर आपके हिसाब से नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता होगा कि नहीं होता होगा, जल्दी जल्दी से हाँ या ना। पॉरिफेरा प्रिमिटिव एनिमल है, कोई मसल वसल बनाता नहीं है, तो नोटोकॉर्ड बनाने की जरूरत, तो पॉरिफेरा किसका एग्जाम्पल आएगा, जल्दी जल्दी शाबाश, नॉन कॉर्डेट। नाइडेरिया ऑल्सो कॉल्ड एज, अच्छा ये आपको फाइलम तो याद, मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसे, फाइलम तो याद है सबको, कि मैं एक बार पहले सारे फाइलम लिख दूं। ठीक है रुको एक मिनट फिर, मैं एक्चुअली कहता हूँ याद करने में तो मेंशन तो याद थे में वो अलग बात है, चलो कोई नहीं, नजर रखिए प्लीज ध्यान से, ठीक है। तो एनिमल किंगडम की शुरुआत सबसे पहले फाइलम से होती है बेटा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज फाइलम पॉरिफेरा, तो सबसे पहले तो यही याद करो फिर, ठीक है। तो सबसे पहला फाइलम कौन है, फाइलम पॉरिफेरा, याद रहेगा। सेकेंड फाइलम जो है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फाइलम सीलेंट्रेटा, क्या, फाइलम सीलेंट्रेटा, याद रहेगा। और सीलेंट्रेटा को आजकल हम और एक नाम से भी जानते हैं बेटा, दे आर इन मॉडर्न टर्म्स कॉल्ड एज नाइडेरिया, क्या। तो दैट मीन सेकंड फाइलम कौन है, फाइलम, चलिए फाइलम सीलेंट्रेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलम नाइडेरिया, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बेटा फाइलम, थर्ड फाइलम है ना, सीक्वेंस ऐसे याद रखनी है, टीनोफोरा बेटा, क्या, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा बेटा, ठीक है। सी साइलेंट रहेगा, टी से आप पढ़ना शुरू कर देना, फाइलम टीनोफोरा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फाइलम, फाइलम प्लेटीहेल्मेंस, क्या, फाइलम प्लेटीहेल्मेंस, फाइलम प्लेटीहेल्मेंस, क्लियर है। और फाइलम प्लेटीहेल्मेंस के बारे में याद रखेंगे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स बेटा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज शिवाश फ्लैट वर्म्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स, क्लियर है। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट आएगा फाइलम निमेटीहेल्मेंस, क्या, जल्दी जल्दी शिवाय, फाइलम निमेटीहेल्मेंस, इनको निमेटोड्स भी बोलते हैं, ठीक है, निमेटीहेल्मेंस, फाइलम निमेटीहेल्मेंस, ठीक है। और इनको आजकल लिखा जाता है ऑल्सो फाइलम एस्कीहेल्मेंस, क्या, एस्कीहेल्मेंस, याद रहेगा। तो फाइलम निमेटीहेल्मेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलम एस्कीहेल्मेंथ। और इनके बारे में और एक बात याद रखनी है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड वर्म्स बेटा, इनका और एक नाम क्या है शिवाश, राउंड वर्म्स, राउंड वर्म्स बेटा, ये क्लियर हो गया। तो एक बार जरा बता क्या क्या याद रखा फटाफट से, फाइलम पॉरिफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मेंस, फाइलम निमेटीहेल्मेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कीहेल्मेंथ, ऑल्सो कॉल्ड एज
राउंड वर्म्स, फ्लैट हेलमेंथ्स इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म, सीलेंट्रेटा इज आल्सो कॉल्ड एज नाइडेरिया। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इसके बाद फाइलम, फाइलम एनेलिडा बेटा, ये तो आपने सुना होगा बहुत बार, है ना, फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा बेटा, ठीक है। फाइलम एनेलिडा के बाद आएगा नेक्स्ट फाइलम, फाइलम ऑर्थोपोडा, ठीक है, फाइलम ऑर्थोपोडा बेटा। नेक्स्ट आएगा, इधर लिख देता हूं, नेक्स्ट आएगा फाइलम मोलस्का बेटा, क्या आएगा शबाश, फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का। हो गए, फाइलम मोलस्का, ठीक है। फाइलम मोलस्का के बाद नेक्स्ट आएगा फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फाइलम, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। क्लियर है, इधर मैं कुछ लिख देता हूं। सो फाइलम एनेलिडा को हम नाम देते सेगमेंटेड वर्म्स, क्या, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेगमेंटेड वर्म्स, ठीक है ना। मोलस्का को हम बोलते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स बेटा, सॉफ्ट बॉडीड शेल्ड एनिमल्स, शेल्ड एनिमल्स, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा को हम नाम देते स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, स्पाइनी बॉडीड, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। क्लियर हो गया। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे ना, इन सब में किसी के पास भी एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड बनता नहीं है। सो दैट मींस दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। समझ आया। तो आज के बाद जब भी मेरे मुंह से निकलेगा नॉन कॉर्डेट, तो आपको क्या याद आना चाहिए, पोरिफेरा से हेमिकॉर्ड, फ्रॉम पोरिफेरा टू द हेमिकॉर्डेटा। सारे के सारे फाइलम्स ऐसे हैं जिनमें किसी के अंदर भी क्या नहीं बनता है, नोटोकॉर्ड नहीं बनता है। So that is why बेटा these all animals belong to the शाबाश नॉन कॉर्डेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। समझ आया। तो एक बार जरा याद करो फटाफट से, मेरे को एक बार सुनाओ जल्दी जल्दी। शाबाश, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंडर आल्सो कॉल्ड एज नाइडेरिया, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटिहेल्मेंथ्स, फाइलम नेमेटा आल्सो कॉल्ड एज एस्केहेल्मेंथ्स, फाइलम एनेलिडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्ड। एक बार उल्टा बताओ बेटा, फाइलम हेमिकॉर्ड, हेमिकॉर्डेटा के ऊपर इकाइनोडर्म, उसके ऊपर मोलस्का, उसके ऊपर ऑर्थोपोडा, उसके ऊपर एनालिडा, उसके ऊपर निमे आल्सो कॉल्ड एज एस्केहेल्मेंथ, उसके ऊपर प्लेटिहेल्मेंथ्स, उसके ऊपर टीनोफोरा, उसके ऊपर नाइडेरिया आल्सो कॉल्ड एज, और उसके ऊपर पोरिफेरा। समझ आया। तो एक बार जल्दी जल्दी आप खड़े होकर मेरे को बता एग्जांपल्स ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, जल्दी जल्दी। हाँ, एग्जांपल्स ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट जल्दी जल्दी। कौन कौन सा फाइलम नॉन कोऑर्डिनेट का एग्जांपल है? पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, फिर हाँ टीनोफोरा, फिर ठीक है बेटा पढ़ लो बेटा, ठीक है। पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मेंथ्स, नेमेटन, एनालिड्स, मोलस्क, ऑर्थोपोड्स, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, ये सब के सब क्या है? नॉन कॉर्डेट्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब वापस चलते इधर। सो इधर अब लिखने का जरूरत है क्या? चलो मैं लिख ही देता हूं एक बार, कोई नहीं, लिख ही देते हैं। सो नाइडेरिया हो गया, नाइडेरिया के बाद क्या आएगा शबाश, जल्दी है, नाइडेरिया के बाद क्या आएगा? टीनोफोरा। जिन जिनको अभी भी याद नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, है ना। टीनोफोरा के बाद प्लेटिहेल्मेंथ्स, फिर उसके बाद नेमेटहेल्मेंथ्स, फिर उसके बाद एनालिडा, फिर उसके बाद
ऑर्थोपोडा, फिर उसके बाद मोलस्का, फिर उसके बाद एकाइनोडर्मेटा और फिर उसके बाद हेमिकॉर्डेटा। तो लिख देते हैं। तो नाइडीरे टीनोफोरा के बाद क्या आएगा शिवाय? टीनोफोरा के बाद क्या आएगा? प्लेटी हेलमेंस। थोड़ी ये नाम टेढ़े मेढ़े बट याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद शिवाय निमेटी हेलमेंस, निमेटी हेलमेंस, ये याद अभी कर लो बिकॉज आगे एग्जाम्पल्स इन्हीं के आने वाले, ठीक है। उसके बाद शिबाश एनालीडा, एनालीडा है ना। उसके बाद ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। उसके बाद मोलस्का, मोलस्का। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश जिसमें आता है, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। और उसके बाद शाबाश हेमिकॉर्डेटा। ये क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, ये क्लियर हुआ? अब जरा ऊपर नजर रखो ध्यान से। नाउ जिनके पास नोटोकॉर्ड है बेटा, तो उनको हम क्या नाम देते शिवाश? कॉर्डेट्स। क्या नाम देते शिवाश? सो दैट मीन्स इनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर बेटा, ठीक है, एक चीज तो 110% होगी होगी, वो क्या है शिवाश? इनके अंदर तो नोटोकॉर्ड बनेगा बनेगा बेटा, क्लियर है ना। सो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड बनता है बेटा, उन सबको हम क्या बोलते हैं? इनके 3 ग्रुप से बेटा। कितने ग्रुप से? तो पहला आएगा यूरोकॉर्डेटा। क्या आएगा? यूरोकॉर्डेटा बेटा, यूरोकॉर्डेटा। दूसरा आएगा स्फेलोकॉर्डेटा। क्या आएगा? जल्दी जल्दी शिवाय। स्फेलोकॉर्डेटा। ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए, सब आपको पढ़ने बेटा, स्फेलोकॉर्डेटा। और तीसरा गेस कर लो जरा, जल्दी जल्दी शिवाय। वर्टी, जल्दी शिवाय, वर्टी ब्रेटा। समझ आया? तो कॉर्डेट्स की 3 ही एग्जांपल्स है। क्या क्या शिवाश? यूरोकॉर्डेटा, स्फेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ये क्लियर हुआ? एक यहाँ पे क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, वो आगे दिया हुआ है वैसे आप एनसीईआरटी में, बट अगर आप यहां ही याद रखना चाहो तो अच्छी बात है। यूरोकॉर्डेटा और स्फेलोकॉर्डेटा जो है बेटा, ठीक है ना। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो आप इसका खुद ही आंसर करोगे। मुझे बताओ एनिमल किंगडम में सबसे पहला एनिमल जो बना होगा बेटा वो कौन है? द फर्स्ट फॉर्म्ड एनिमल इन द एनिमल किंगडम इज, तो आंसर क्या आएगा? पॉरिफेर। ये सुनना ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं बेटा नॉन कॉर्डेट्स में सबसे पहला एनिमल कौन बना होगा, तो आंसर क्या आएगा? पॉरिफेर। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे बता कॉर्डेट्स में सबसे पहला कॉर्डेट जो बना होगा वो कौन होगा? यूरोकॉर्डेटा। ऐसे ही है ना। बट प्लीज यहां पे याद रखना कि ड्यूरिंग द एवोल्यूशन प्रोसेस बेटा व्हाट वी फाउंड इज कि जिस समय दुनिया की किसी जगह पे कौन बन रहा था, एग्जैक्टली उसी समय कौन बन रहा था। सो दैट मीन्स इनका पैरेलल एवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है? मतलब ये एक साथ इमेजिन कर लो ऐसे कि एक कश्मीर में इवॉल्व कर रहा था, एक जम्मू में इवॉल्व कर रहा था। तो जब हमने कार्बन डेटिंग करी व्हाट वी फाउंड इज कि दोनों का लगभग लगभग एवोल्यूशनरी टाइम क्या है? सेम। ऑल्दो कुछ सालों का या कुछ हजार सालों का डिफरेंस है, बट पीरियड लगभग लगभग सेम ही मानते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि यूरोकॉर्डेटा प्लस स्फेलोकॉर्डेटा एक साथ क्या हुए, तो इस वजह से इन दोनों को मिला के हम नाम देते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। क्या नाम देते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब है प्रिमिटिव कॉर्डेट्स बेटे। क्या हुए? तो प्रिमिटिव कॉर्डेट में फिर क्या आता है? यूरोकॉर्डेटा भी आता है एंड स्फेलोकॉर्डेटा भी आता है। समझ आया? क्लियर हो गया? तो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है, जिसमें हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। इफ द प्रेजेंस कॉर्डेट्स, इफ देयर इज एब्सेंस नॉन कॉर्डेट्स की एग्जांपल्स पॉरिफेरा से हेमिकॉर्डेटा, पॉरिफेरा से हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना। एंड कॉर्डेट्स की एग्जांपल्स यूरोकॉर्डेटा, स्फेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट। यहां तो खत्म हो गया। अब जरा सब लोग प्लीज नजर रखिए ध्यान से। नाउ इस बच्चे की डेवलपमेंट होती गई बेटा, ठीक है। तो जब इस बच्चे की डेवलपमेंट होती गई, बच्चे का साइज बढ़ता गया, बच्चे का वजन बढ़ता गया, तो उसकी ऑटोमेटिकली बेटा मस्कुलर डेंसिटी भी क्या होगी? जल्दी बता, मस्कुलर डेंसिटी भी क्या होगी? अब इस मस्कुलर डेंसिटी के बढ़ने के चक्कर में ये वाला जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर अभी तक मसल्स को पकड़ के बैठा था, अभी तक मसल्स को अटैच करके बैठा था, अब इसके अंदर बेटा उतनी ताकत नहीं रही, उतनी वायबिलिटी नहीं रही, उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही कि अभी हमारी बॉडी की मसल्स को क्या कर सके बेटा? अपने साथ अटैच कर सके। बिकॉज दिस स्ट्रक्चर वॉज स्टिफ, दिस स्ट्रक्चर वॉज फ्लेक्सिबल बेटा, एंड इट वॉज बोनी और नॉन बोनी, नॉन बोनी। तो जब बच्चा शुरुआत में बन रहा था तो इस स्ट्रक्चर ने अपना काम कर लिया, बट जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ गया, वजन बढ़ गया, मस्कुलर डेंसिटी बढ़ गई, एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब ये स्ट्रक्चर बड़ा उतनी जबरदस्त तरीके से मसल्स को अटैच नहीं कर पा रहा है जितना ये 4th वीक, 5th वीक, 6th वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर पा रहा था। समझ आ रहा है ना?
सो अब हमें बेटा कोई ऐसी चीज चाहिए जो अब इस पूरे मस्कुलर डेंसिटी को क्या कर सके, एक डेवलप्ड बच्चे के अंदर या एक डेवलप्ड अडल्ट के अंदर भी क्या कर सके, अपने साथ अटैच कर सके। अंडरस्टैंड करो ना। तो हमने क्या करा बेटा, हमने आहिस्ता आहिस्ता इस सॉलिड फ्लेक्सिबल नॉन बोनी स्ट्रक्चर को बेटा हमने ऑसिफिकेशन करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? ऑसिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी टिश्यू को बून में बदल देना। तो मतलब हमने आहिस्ता आहिस्ता अब इस नॉन बोनी स्ट्रक्चर को क्या बनाना शुरू कर दिया, बोन बनाना शुरू कर दिया। समझ आया ना। और जिस दिन ये बोन बन गया बेटा, तो हमने इस बोनी स्ट्रक्चर को नाम दिया वर्टेब्रल, नाम दिया जल्दी जल्दी शाह, वर्टेब्रल कॉलम बेटा। क्या नाम दिया? ऑल्सो कॉल्ड एज बैकबोन, ऑल्सो कॉल्ड एज रीढ़ की। सो मुझे बता, क्या कोई ऐसा इंसान यहाँ पे क्लास में बैठा हुआ है जिसकी बैकबोन नहीं है, जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिसका वर्टिबल को? हम सब में है ना। सो लेकिन शुरुआत में हम सब में नहीं था बेटा। हम सब में शुरुआत में क्या था? नोटोकॉर्ड था। सो दैट मींस जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड काम कर रहा था, अडल्ट लाइफ में वही काम कौन कर रहा है? लेकिन दोनों में डिफरेंस है बेटा। दोनों में पहला ये हार्ड है, ये स्टिफ था। ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल था बेटा। ठीक है, ये नॉन बोनी था और ये बोनी स्ट्रक्चर है बेटा। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। ये वीक था बेटा, ये क्या है? ये वेरी स्ट्रांग है बेटा। अरे अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, सुना ध्यान से। प्रॉब्लम ये है बेटा कि देयर आर सर्टेन एनिमल्स, ये सुना प्लीज ध्यान से, देयर आर सर्टेन एनिमल्स बेटा जिन्होंने कोशिश तो करी नोटोकॉर्ड को क्या बनाने की जिन्होंने कोशिश करी बेटा नोटोकॉर्ड को क्या करने की, या नोटोकॉर्ड को क्या बनाने की। अनफॉर्चुनेटली वो इसमें सक्सेसफुल। तो दैट मींस बेटा इन एनिमल्स के अंदर अडल्ट लाइफ में भी क्या रहेगा? नोटोकॉर्ड ही रहेगा, उनमें वर्टिबल कॉलम। समझ आ रहा है ना। सो क्या मैं इसको ऐसे बता सकूं दैट देयर आर सम एनिमल्स, ये सुना, देयर आर सम एनिमल्स व्हिच हैड नोटोकॉर्ड बट दे कुड नॉट कन्वर्ट दिस नोटोकॉर्ड इनटू द, सो दैट मींस उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ, इनकी फीटल लाइफ और इनकी अडल्ट लाइफ, तीनों जगह पे बेटा क्या मिलेगा आपको? तो बेटा एब्सेंट क्या है? सो दैट मींस क्या मैं क्लासिफाई कर सकता हूं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वर्टिबल कॉलम पे एनिमल्स को? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि जिन एनिमल्स के पास वर्टिबल कॉलम बनेगा, किससे? उनको मैं बोलूंगा वर्टिब्रेट्स। क्या बोलूंगा? जिन एनिमल्स में वर्टिबल कॉलम नहीं बनेगा, किससे? उनको मैं बोलूंगा इनवर्टिब्रेट्स। क्या बोलूंगा? सो दैट मींस एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, या मैं बोल सकता बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ नोटोकॉर्ड टू द, और नो कन्वर्जन ऑफ नोटोकॉर्ड टू द इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आप, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिबल कॉलम। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिबल कॉलम। तो ये वाला हमारा खत्म हो, ये वाला हो गया है ना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ। तो दूसरा क्या आएगा? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ। तो लिख दो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वर्टिबल कॉलम के बेसिस पे एनिमल्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू ग्रुप्स बेटा। ठीक है ना। ग्रुप नंबर 1 वर्टिब्रेट्स एंड ग्रुप नंबर 2 इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है। तो जिनके पास कन्वर्जन होगा नोटोकॉर्ड का इनटू द, तो प्लस लिख देता हूं मैं इधर बेटा। ठीक है। जिनमें नहीं होगा इधर क्या लिखेंगे? माइनस। तो प्लस वालों को हम क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। और इनको हम क्या नाम देंगे सुभाष? इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। ये क्लियर हुआ? समझ आया? अब मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा, आई होप आप इसका सही से आंसर करोगे। मुझे बताओ क्या पॉरीफ्रा के अंदर वर्टिबल कॉलम होगा? हाँ या ना में आंसर करना, हाँ या ना। सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, प्लेट हेलमेंट्स, निमेट हेलमेंट्स, एनालीड्स, एनालीड्स, ऑर्थोपोड्स, मोलस्क्स, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स। क्यों? बिकॉज उनमें तो नोटोकॉर्ड बना ही नहीं था। जिनमें बना ही नहीं है तो वो कहां से लाएंगे वर्टिबल कॉलम बेटा? समझ आया ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता, सुनो ध्यान से, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स? बोल सकते हैं ना। सो दैट मींस बेटा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मैं सीधे इधर क्लासिफिकेशन में एग्जांपल लिख देता हूं, क्लासिफिकेशन में सीधे एग्जांपल लिख देते हैं इधर। तो एग्जांपल क्या है सुभाष? ऑल, जल्दी बता सुभाष, ऑल नॉन कॉर्डेट्स लिख सकते हैं ना। तो आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं, सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स किस में आएंगे सुभाष? अब यहां दो लोग और आएंगे, उनको सुनना प्लीज ध्यान से। ऊपर जरा आ जाओ एक बार बेटा। कॉर्डेट्स में क्या क्या आता है? यूरोकॉर्डेटा,
सेफेलोकॉर्डेटा एंड, मैंने अभी भी बोला बेटा सबसे पहले कॉर्डेट्स में कौन बना, यूरोकॉर्डेटा एंड, फिर बाद में कौन बना। अब ये जो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा है, मुझे बता इनमें नोटोकॉर्ड होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अनफॉर्चुनेटली इनका नोटोकॉर्ड ऑसिफिकेट नहीं कर पाता है बेटा, किसमें। सो दैट मीन्स बेटा यही वो कॉर्डेट्स है जिनके बचपन में भी, बड़े होके भी, जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी इनमें वर्टिबल कॉलम। सो दैट मीन्स इनवर्टिब्रेट्स के अंदर दो कॉर्डेट्स भी आएंगे। दैट मीन्स दे आर कॉर्डेट्स बट दे आर नॉट, जल्दी, दे आर कॉर्डेट्स बट दे आर नॉट, क्या यूरोकॉर्डेट कॉर्डेट है, क्या सिफेलोकॉर्डेट कॉर्डेट है, बट ये दोनों वर्टिब्रेट्स क्यों नहीं है बेटा, बिकॉज ये कन्वर्ट नहीं करा पाए अपने नोटोकॉर्ड को किसमें। सो इधर एग्जांपल लिख देते हैं, कौन कौन, जल्दी जल्दी शिवाज, यूरोकॉर्डेटा प्लस सिफेलोकॉर्डेटा, तो ये भी किस में आते हैं बेटा शिवाज, जल्दी, ये किस में आते हैं। और इधर से ही आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट बिलोंग्स टू द इनवर्टिब्रेट, तो आंसर क्या आएगा बेटा शिवाज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डेट बिलोंग्स टू द इनवर्टिब्रेट, तो आंसर क्या आएगा, प्रोटोकॉर्डेटा। मतलब वहां पे आंसर में दिया था प्रोटोकॉर्डेटा, बट अगर प्रोटोकॉर्डेटा नहीं दिया हो तो यूरोकॉर्डेटा एंड, या इनमें से एक भी दिया होगा तो वो भी उसका आंसर आएगा। समझ आ रहा है। फिर बचा क्या, जल्दी बचा क्या बेटा शिवाश, वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में क्या क्या आता है तो इधर मैं ऐड कर देता हूं बेटा। तो वर्टिब्रेटा के अंदर आएंगी कुछ क्लासेस पे आएगा, यहां पे आएगा सबसे पहले क्लास पाइसीज बेटा, क्या आएगा शिवाश, पाइसीज। पाइसीज को हम कॉमनली बोलते हैं फिशेस, क्या बोलते हैं शिवाश, तो फिश इज एग्जाम्पल ऑफ कॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट, तो फिश कॉर्डेट भी है और फिश वर्टिब्रेट भी है, क्लियर है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल आएगा। सेकंड आएगा क्लास एम्फीबिया, जल्दी जल्दी क्या आएगा शिवाश, क्लास एम्फीबिया बेटा। एम्फीबिया में हम चलो आगे पढ़ेंगे टिश्यू के एक टॉपिक को बेटा, जहां हम डिस्कस करेंगे फ्रॉग को, किसको करेंगे शिवाश, तो वो मैं इसी में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्लास बेटा, क्लास रेप्टीलिया बेटा, क्या आएगा शिवाश, क्लास रेप्टीलिया बेटा, ठीक है। तो रेप्टीलिया में आएंगे सांप वाप बेटा, है ना। नेक्स्ट आएगा क्लास बेटा, क्या आएगा शिवाश, एव्स, तो एव्स को हम कॉमनली बर्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं शिवाश, बर्ड्स, बर्ड्स, ठीक है। एंड फाइनली आएंगे हम लोग बेटा, कहाँ लिख दो इसको, नीचे लिख देता हूँ इधर, है ना। तो क्लास मैमलिया बेटा, क्या आएगा शिवाश, जल्दी जल्दी क्या आएगा शिवाश, क्लास मैमलिया बेटा। तो मैमलिया में कौन आते हैं, सारे के सारे मैमल्स, इंक्लूडिंग, जल्दी बताएं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, अरे अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। सो दैट मीन्स ऑन दिस बेसिस बेटा वे आर रिलेटेड टू रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस बेटा, बिकॉज वो सब भी क्या है, एंड कॉर्डेट, और हम भी क्या है, वर्टेब्रेट एंड कॉर्डेट। समझ आया। तो ये खत्म हो गया हमारा दो पार्ट बेटा, अब तीसरे पे आते हैं। तो ये लिख दिया सबने, ये लिख दिया सबने। तो क्या मैं फिर ऐसा लिख सकता हूं, एक लाइन लिख दो जरा आप कहीं पे, एक नोट लिख दो, नोट लिख दीजिए एक बार। हाँ, नोट लिख दो, ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ये नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स, लिख सकते हैं, ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट, नोट टू लिख दो बेटा, नोट नंबर टू, ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इनवर्टेब्रेट्स, all non-chordates are invertebrates, all non-chordates are invertebrates, ठीक है ना। नहीं इसमें बट नहीं, बस खाली इतना ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहले वाले स्टेटमेंट को आपने समझ लिया, ऑल वर्टेब्रेट्स आर, एग्जाम्पल फिश भी कॉर्डेट, एम्फीबिया भी कॉर्डेट है, रेप्टाइल भी कॉर्डेट है, बर्ड भी कॉर्डेट है, एंड बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट, एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्ड, क्लियर है। तो ये खत्म हो गया, इधर आगे चलते हैं। तो दो हमारे फिनिश हो गया। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप खुद ही डाल देना बेटा। तो यहां मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं अभी, क्या शायद सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, अलग कलर से लिख देता हूं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, है ना,
सब फाइलम स्फेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम स्फेलोकॉर्डेटा, ठीक है। एंड सब फाइलम, जल्दी जल्दी, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? तो वर्टिब्रेटा में फिर क्लास आएगा, कौन कौन सा क्लास? सबसे पहले आएंगी मछलियां, मछलियों से बने एम्फीबिया, एम्फीबिया बने से रेप्टाइल, रेप्टाइल से दो लोग बने, बर्ड्स भी बने और हम भी। तो हमारा कॉमन है बेटा, फॉर बर्ड्स एंड मैमल्स एक कॉमन एंसेस्टर दैट इज रेप्टाइल्स। समझ आया? इसलिए अब में जहर डालने की आदत अभी भी है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं लेवल ऑफ, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको समझाएगा अरजान, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी जल्दी। पहले मैं थोड़ा बेस बता देता हूं। हमने शुरुआत में पढ़ा ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम आर डैश इन सेल्यूलर नेचर मल्टीसेलुलर। सो दैट मींस बेटा एनिमल किंगडम में जितने भी लोग हैं उन सब में एक सेल होगा कि एक से ज्यादा सेल्स होंगे? लेकिन एक से ज्यादा सेल सब में है, पर हर किसी ने सेल का अरेंजमेंट क्या किया बेटा, अलग अलग प्रकार का किया। सुनना ध्यान से, मतलब पॉरिफेरा को ले लो, अपने आप को ले लो, उसमें भी बहुत सारी सेल्स है, हम में भी बहुत सारी सेल्स है, बट उसने अपनी सेल्स को अलग से अरेंज किया, हमने अपनी सेल्स को। मैं एक एग्जांपल दूंगा इसका, मान के चलो फॉर एग्जांपल परिपूरा में इंस्टीट्यूशन एक्स है और इंस्टीट्यूशन वाई है। इंस्टीट्यूशन एक्स के पास भी बच्चे हैं और इंस्टीट्यूशन वाई के पास भी बच्चे हैं। एक्स वाले इंस्टीट्यूशन ने बच्चों का अरेंजमेंट करा कि बॉयज को अलग रखेंगे, गर्ल्स को। वाई ने बोला यार बॉयज को इस साइड में बिठाएंगे, गर्ल्स को। सो मतलब वहां पे भी बच्चे, यहाँ पे भी बच्चे, वहां पे भी 11th है, यहाँ पे भी 11th है, बट वहां का अरेंजमेंट एंड यहाँ का अरेंजमेंट क्या है? सो दिस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। This arrangement is also called as, so that means every member in the multicellular animal kingdom has many cells, but all of the animals do not have same arrangement of these many cells. बेटा अंडरस्टैंड करो ना, किसी ने इनको अरेंज किया सिंपल फॉर्म में सेल्यूलर, किसी ने थोड़ा बेटर फॉर्म में किया टिश्यू, किसी ने और बेटर फॉर्म में, और किसी ने जबरदस्त फॉर्म में। समझ आ रहा है? बैठ जाओ, मैं तो बता ही दिया अभी बेटा। क्लियर हुआ? तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या याद रखना है, जल्दी जल्दी शाओ, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑल द एनिमल्स इन मल्टीसेलुलर एनिमल किंगडम हैव many cells, but all of them have arranged the cells in different levels or patterns or arrangements beta, and that level, pattern or arrangement is called as level of cellular organization या level of organization बेटा। तो simplest level कौन है? cellular, उससे बेहतर टिश्यू, उससे बेहतर, उससे बेहतर। तो अब मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं बताऊंगा टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या, बिकॉज वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, खाली एग्जांपल्स बता देंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये आप पढ़ लेना भी घर पे बेटा नोटोकॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा खुद का ह्यूमन एम्ब्रियो है, 4 वीक्स का एम्ब्रियो है, उसमें भी आपको नोटोकॉर्ड दिखाई देगा, तो आप घर में पढ़ेंगे। ये क्या है? अच्छा इधर बस लिख देते हैं। तो इस साइड में क्या लिखेंगे? कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। ये है नॉन कॉर्डेट्स और ये है शिवाश, ये है कॉर्डेट्स, ठीक है। एग्जांपल्स याद होगी, एग्जांपल में पॉरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। बोर्ड की तरफ मत देखो, फ्लैट हेलमेंट्स, निमैट हेलमेंट्स, एनालीड्स, मोलस्क, ऑर्थोपोड्स, एकाइनोडर्मेट्स एंड यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड व्हाटएवर, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा इधर, इधर अच्छा इधर लिखा हुआ है, यहाँ इनवर्टिब्रेट्स और यहाँ क्या है बेटा? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स में पाइसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। क्लियर हो गया है? तो आगे चलते हैं, अब आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एग्जांपल्स में लिख देता हूं। एग्जांपल्स में अब मैंने अभी बोला था हम पढ़ेंगे जनरल फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो ये जनरल फीचर हो गया। तो जब मैं आप पॉरिफेरा पढ़ाऊंगा वहां पे ये नहीं लिखाऊंगा मैं, पॉरिफेरा है डैश लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो इधर खत्म हो गए, ठीक है। तो एग्जांपल्स में लिख देते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला एग्जांपल आएगा पॉरिफेरा बेटा। क्या आएगा? अब यहां में एक लाइन ऐड कर देता हूं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी ने लिखा है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल एग्रीगेट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? सेल एग्रीगेट, और यही नीट में पूछा गया था, ठीक है ना। सेल एग्रीगेट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और ये किन में पाया जाता है? जल्दी, ये किन में पाया जाता है शिभाष? ये पाया जाता है पॉरिफेरा में। किन में पाया जाता है? पॉरिफेरा में पाया जाता है। सो दैट मीन्स पॉरिफेरा में बहुत सारी सेल्स होंगी जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल पिनेकोसाइट है, कॉनोसाइट है, सिक्लेरोसाइट है, ऊसाइट है, डैश इन डैश डैश, ठीक है। हर एक सेल यहाँ पे अपना अपना काम कर रहा है, हर एक सेल यहाँ पे अपना अपना। सो दैट मीन्स डिविजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है?
जरे डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट नहीं कि एब्सेंट है? प्रेजेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल पोरोसाइड बना रही है पोर्स, पेनेकोसाइड बना रही है बाहर वाली दीवार, कॉनोसाइड बना रही है अंदर वाली दीवार। तो हर सेल अपना अपना काम अलग अलग से कर रहा है ना, सो दिस इज कॉल्ड ए डिवीजन ऑफ। तो पोरिफेरा में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है विथ डिवीजन ऑफ लेबर और विदाउट डिवीजन ऑफ लेबर। बट अनफॉर्चुनेटली डिवीजन ऑफ लेबर होने के बावजूद भी हम उसको टिश्यू नहीं मानते बेटा। रीजन, इनका ओरिजिन सेम। अंडरस्टैंड कर गए ना। तो एग्जांपल आएगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कौन? पोरिफेरा। खत्म हो गया। फिर उसके बाद बना नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ, जल्दी बोलो शायद, टिश्यू लेवल ऑफ। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले एग्जांपल्स प्लीज याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा फाइलम है जिसमें फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, तो आंसर आएगा सीलेंट्रेटा, आल्सो कॉल्ड एज, जल्दी बोलो ना शिवाश, आल्सो कॉल्ड एज नाइडेरिया। नेक्स्ट आएगा बेटा शिवाश, जल्दी जल्दी शिवाश, टीनो फोरा बेटा। अरे अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। सो दैट मींस सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा वो ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मोर बेटर देन द पोरिफेरा, दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी इनमें टिश्यूज बनेंगे, इनमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा बेटा। समझ आ रहा है? नेक्स्ट पे चलते, ठीक है। अब टिश्यू से बेहतर क्या है? ऑर्गन, ठीक है। सो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा आपको खाली एक ही फाइलम में देखने को मिलता है एंड दैट फाइलम इज कॉल्ड एज फाइलम प्लेटिहेल्मेन। क्या बोला जाता है? प्लेटिहेल्मेंस, फाइलम प्लेटिहेल्मेंस, ठीक है। नजर रखो प्लीज ध्यान से, इस पिक्चर पे आ जाओ जरा ध्यान से, ठीक है ना। सो अगर आप यहाँ पे पोरिफेरा के पिक्चर को देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको मिल रही है पिनेकोसाइट सेल। क्या मिल रही है? ये आपको शायद यहाँ नहीं दिखाई दे बट घर पे बाद में देख लेना। ये आपको मिल रही है ऊसाइट, ये आपको मिल रही है पोरोसाइट, ये आपको मिल रही है आर्कियोसाइट, ये आपको मिल रही है कॉनोसाइट। तो ये सारी सेल्स है ना। पिनेकोसाइट इज अ सेल, ऊसाइट इज अ सेल, पोरोसाइट इज अ सेल, एमोबोसाइट इज अ सेल, कॉनोसाइट इज अ सेल। ये सारी सेल्स बेटा एक स्पेसिफिक काम ही कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पिनेकोसाइट बनाएगी बाहर वाली दीवार मतलब आउटर बॉडी वॉल, ठीक है। कॉनोसाइट बनाएगी अंदर वाली दीवार मतलब इनर। अंडरस्टैंड करो ना। सो इसका स्पेसिफिक काम क्या है? बाहर की बाउंड्री बनाना। इसका स्पेसिफिक काम क्या है? समझ आ रहा है ना। एमोबोसाइट तो पड़ी रहे, एमोबोसाइट, एमोबोसाइट डिफेंस, ये डिफेंस का काम करती है बेटा, ठीक है ना। पोरोस्क्लेरोसाइट, जैसे हमारी बॉडी में बूंज है, तो इनकी बॉडी में बूंज नहीं होती, छोटे छोटे से आप मान के चलो कील के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज स्पाइक्यूल्स, विच आर कॉल्ड एज। वो स्पाइक्यूल का फॉर्मेशन कौन करता है? स्क्लेरोसाइट। पोर्स कौन बनाता है? पोरोसाइट। अंडरस्टैंड करो ना। तो एवरी सेल इज परफॉर्मिंग इट स्पेसिफिक फंक्शन। अरे अंडरस्टैंड करो ना। सो इसको मैं क्या बोलूंगा? डिवीजन ऑफ। ऑल्दो इनमें डिवीजन ऑफ लेबर है, ऑल्दो इनमें बहुत सारी सेल्स है, बट फिर भी मैं इसको टिश्यू नहीं मानता। इसको मैं क्या बोलता हूं? सेल एग्रीगेट। व्हाई? बिकॉज ओरिजिन सेम। नेक्स्ट पे आते हैं, जरा जरा सुनो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको दिख रहा है एपिडर्मिस, दिख रहा है सबको। यहां पे आपको दिख रहा है गेस्ट्रोडर्मिस। डर्मिस का मतलब क्या होता है? लेयर। डर्मिस का मतलब क्या होता है? यानी नजर खुद है, यानी यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल होगा जिन्होंने मिलके क्या बनाई है बेटा? बाहर वाली लेयर बनाई है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स है बेटा जिन्होंने मिलके क्या बनाई? अंदर वाली लेयर बनाई। अगर यहाँ पे भी सेल का ग्रुप है, सेम काम कर रहा है। सेल का ग्रुप है, सेम काम कर रहा है। ग्रुप ऑफ सेल है, सेम स्ट्रक्चर है। ग्रुप ऑफ सेल है, सेम स्ट्रक्चर है। प्लस फॉर्चुनेटली बेटा इनमें ओरिजिन भी क्या मिला, तो हमने इसको क्या नाम दिया? इमेजिन कर लो अगर यहां पे भी ओरिजिन नहीं होता तो मैं इधर भी क्या बोलता? सेल्यूलर ही बोलता। अंडरस्टैंड करो। सेम इज प्रेजेंट इन टीनोफोरा आल्सो, तो इसलिए मैंने इनको क्या बोला? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला। अब इधर आ जाओ बेटा, नजर रखो प्लीज। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको दिख रहा है आई स्पॉट, यहां पे आपको दिख रहा है इंटेस्टाइन, यहां पे आपको दिख रही है टेस्टीज, यहां पे आपको दिख रहा है नरूकॉर्ड, यहां पे डक्ट, यहां पे आपको दिख रहा है ओविडक्ट, ठीक है ना। ये सब क्या है? इंटेस्टाइन इज अ, टेस्टीज इज अ। अरे अंडरस्टैंड करो कि नहीं करो? सो दैट मींस बेटा अब इनमें और बैक्टीरिया आ चुके हैं, इनमें टिश्यू से क्या बनने लगे, तो इस वजह से मैंने क्या बोला? ऑर्गन लेवल ऑफ, मैंने ऑर्गन सिस्टम, इसको भी सुनो ध्यान से। व्हाई मैंने सिस्टम नहीं बोला? बिकॉज जहां इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अलावा क्या होना चाहिए? स्टोमक होना चाहिए, तो माउथ होना चाहिए, इसोफेगस होना चाहिए, वो नहीं है बेटा, खास इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पे टेस्टिस है बेटा, टेस्टिस के अलावा क्या होना चाहिए? एपिडिडाइमस, वॉस एफरेंस, वॉस, वो नहीं है, खाली क्या है? अरे अंडरस्टैंड करो ना। सो दैट मीन इनमें हर सिस्टम का एक ऑर्गन है बट ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अरे अंडरस्टैंड करो ना। तो इसलिए मैंने इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला? ऑर्गन लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन बोला। समझ आ रहा है? ऑर्गन सिस्टम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑल अदर फाइलम्स फ्रॉम नेमेटोहेल्मिन्थ्स टू वर्टेब्रेट्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ। तो मुझे बता फिशेस में क्या होगा? यूरोकॉर्डेटा में, सेफेलोकॉर्डेटा में, इकाइनोडर्मेटा में, ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में, नेमेटोहेल्मिन्थ्स में। तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप बस ये 3-4 याद रखो। याद हो गया तो लिख दो इसको जल्दी जल्दी फटाफट से। हो गया ये? आगे बढ़े, लिख लो गुबर। हाँ लिखो। जब आप लिखोगी ना तब फिर दर्द नहीं होगा सर में, नहीं लिखोगी फिर और। डन डन, चले आगे चलते। तो पढ़ो एनसीईआरटी की लाइंस को फटाफट से। लेवल्स ऑफ, ये एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया आर, सबके सब मल्टीसेलुलर है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, सब में बहुत सारी सेल्स है बट सबके अंदर सेम अरेंजमेंट ऑफ सेल नहीं है बेटा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्ज द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल, तो सेल एग्रीगेशन प्लीज याद रखना, दैट इज दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ सम डिविजन ऑफ लेबर ऑकर अमंग द, तो ये किसके लिए लिखा है? पॉरिफेरा के लिए लिखा है, ये याद रखना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन सीलेंट्रेटा द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, हेंस इट इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे आप खुद ऐड कर देना सीलेंट्रेटा के अलावा कौन? टीनोफोरा, उसमें भी पाया जाता है सेम, वो यहां मेंशन नहीं बट आप याद रखना। ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्लेट हेल्थ, यानी प्लेट हेल्थ में क्या है बेटा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं। एंड अनदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, दैट मींस इस लेवल को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन एनिमल्स फॉर एग्जांपल एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड, तो वहां मिस्ट कौन है? नेमेटोहेल्मिन्थ, तो वो आप खुद ऐड कर रहे हैं। नेमेटोहेल्मिन्थ, एनालिड्स, मोलस्क, ऑर्थोपोडा। प्लेट हेल्मिन्थ के ऊपर जितनी भी है बेटा उन सब में आपको क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ organs have associated to form functional systems, each system concerned with a specific physiological, मतलब respiratory system respiration, circulatory system circulation, ठीक है ना, immune system defense, ठीक है, skeletal system locomotion, ये समझ आ रहा है ना। तो एवरी सिस्टम का एक पर्टिकुलर फंक्शन है बेटा, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, समझ आया। तो हमारी बॉडी में कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इंटीग्मेंटरी मतलब स्किन विकिन, ठीक है, स्किन हेयर्स ऑल, लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड ये सब के सब हमारी बॉडी के क्या है? फिजियोलॉजिकली फंक्शनल सिस्टम्स। समझ आया? तो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं, हेडिंग डाल दीजिए जर्म लेयर्स, जल्दी जल्दी। जर्म लेयर्स, हाँ जर्म लेयर्स बेटा, ठीक है, जरा नजर रखो ध्यान से, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट डिप्लॉयड सेल बनती है बेटा, उस डिप्लॉयड सेल को हम क्या नाम देते हैं? जाइगोट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फिर जाइगोट का क्या हुआ? माइटोसिस की मियोसिस, जल्दी, माइटोसिस की मियोसिस, इस माइटोसिस को हम क्या नाम देते हैं? क्लीवेज भी नाम देते हैं, बातें नहीं प्लीज है ना, क्लीवेज भी नाम देते हैं। तो जैसे एक सेल का माइटोसिस होता है, 4 सेल्स बनती है कि 2 सेल्स बनती है? 2 सेल, तो यहां पे भी तो 2 सेल्स बनी ना, तो इन 2 सेल्स को हम नाम देते हैं ब्लास्टोमर्स। क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोमर्स नाम देते हैं। तो ये 2 सेल्ड ब्लास्टोमर है, 4 सेल्ड है कि 8 सेल्ड है? ये 2 सेल्ड ब्लास्टोमर है, क्लियर है। फिर इसकी अगेन क्या हो जाएगी? पूरे 9 महीने बेटा यही माइटोसिस होता रहता है। माइटोसिस हुआ तो क्या बने अगेन? जल्दी, अगेन क्या बने? ब्लास्टोमर्स, ठीक है ना। कौन सा ब्लास्टोमर? 2 और 4 सेल्ड, 4 सेल्ड ब्लास्टोमर। फिर अगेन क्या हुआ? जल्दी जल्दी, फिर अगेन क्या हुआ? माइटोसिस, तो क्या बने अगेन? ब्लास्टोमर्स। कौन से? जल्दी जल्दी भाई, 8 सेल्ड ब्लास्टोमर्स, 8 सेल्ड ब्लास्टोमर, ठीक है। फिर अगेन क्या हुआ? माइटोसिस, तो बनेगा 16 सेल्ड, चलिए 16 सेल्ड। फिर अगेन माइटोसिस का बनेगा 32 सेल्ड। तो इन दोनों को हम नाम देते हैं मर्यूला। क्या नाम देते हैं? तो मर्यूला प्लीज याद है, मर्यूला 2 होते हैं, अर्ली मर्यूला
लेट मरूला, अर्ली हो गया 16, लेट हो गया 32। समझ आया ना। फिर जब 32 की माइटोसिस होगी तो बनेगा ये 64 सेल स्ट्रक्चर, और इस 64 सेल स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ब्लास्ट्यूला। क्या नाम देते हैं? ब्लास्ट्यूला। क्लियर है? ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज शबाश ब्लास्टोसिस्ट। ये समझ आया? तो ये मैं आगे आपको पढ़ा चुका हूं बेटा। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ र्यूबर। इन सेल्स को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। इन सेल्स को हम बोलते हैं इनर सेल मास। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इधर लिख देते हैं। सो ये है सेल्स ऑफ र्यूबर, जो चिपकने में मदद करती है। क्लास 12 में पढ़ेंगे सेल्स ऑफ र्यूबर, पूछूंगा क्लास 12 में आपको, तो इसलिए याद रखना सेल्स ऑफ र्यूबर। ये है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो प्लेसेंटा बनाएंगी बेटा बाद में, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और ये है इनर सेल मास, ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रायोब्लास्ट। हाँ, ये ऑर्गेनिज्म को बनाते एम्ब्रायोब्लास्ट। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं शाबाश? दिस इज कॉल्ड एज, जल्दी बोलो, दिस इज कॉल्ड एज शाबाश ब्लास्टोसिस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लास्ट्यूला। अब यहाँ पे एक खाली गैप दिखाई दे रही है ना, दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील, दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। खाली कैविटी को हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। समझ आया? अब जरा रखिए ध्यान से। नाउ ये ब्लास्टुला जो है ना बेटा, ये अगेन क्या करेगा? जल्दी जाए, अगेन क्या करेगा? माइटोसिस। क्या करेगा? लेकिन अब माइटोसिस के अलावा यहां होती है डिफरेंशिएशन। क्या होती है? माइटोसिस एंड शबाश डिफरेंशिएशन। और इस माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन से ये एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, और इस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर को हम गेस्ट्रूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको मैं इधर लिख देता हूं। सो दिस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गेस्ट्रूला, GASTRU। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ठीक है ना। और यही वो गेस्टुला है जो फ्यूचर के अंदर हमारी पूरी की पूरी बॉडी को बनाए, पूरे के पूरे टिश्यूज को बनाए। समझ आया ना। अब ये ब्लास्टुला के बाद जो गेस्टुला बनता है ना, ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप का बनता है। ये सुना, लास्ट लाइन आती है, फिर आप लिख देना आराम से। नाउ ब्लास्टुला के बाद क्या बनेगा? यहां तक सारे एनिमल्स का सेम प्रोसेस है। सब में 2 ब्लास्टोमर, 4 ब्लास्टोमर, 8 ब्लास्टोमर, 16 ब्लास्टोमर, 32 ब्लास्टोमर एंड 64 ब्लास्टोमर स्टेज बनेगी। सब में कॉमन है, इसमें कोई भी डिफरेंस। लेकिन 64 स्ट्रक्चर के बाद क्या बनेगा? गेस्ट्रुला। गेस्ट्रुला सारे एनिमल्स में एक जैसा। कुछ एनिमल्स के अंदर गेस्ट्रुला प्रिमिटिव टाइप का बनता है, कुछ एनिमल्स में गेस्ट्रुला एडवांस टाइप का बनता है। व्हेन आई से प्रिमिटिव एंड एडवांस, व्हाट आई मीन इज कि कुछ एनिमल्स के अंदर गेस्ट्रुला 3 लेयर्स का बनता है। कितने लेयर्स का? और तीनों सेल्यूलर लेयर्स होती है। बाहर वाली सेल्यूलर लेयर, बीच वाली सेल्यूलर लेयर एंड अंदर वाली सेल्यूलर लेयर। समझ आया ना। तो 3 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राई बोलते हैं। शर्म नहीं नाला एक बड़ा। 3 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राई। अरे अंडरस्टैंड करो ना। कुछ एनिमल्स के अंदर एडवांस नहीं बनता, उनमें प्रिमिटिव गेस्ट्रुला बनता है। क्या बनता है? प्रिमिटिव का मतलब उनमें 3 लेयर्स होंगी बेटा, लेकिन 3 में से सेल्यूलर कितनी होंगी? 2। उनमें भी 3 लेयर होगा, लेकिन सेल्यूलर खाली कितनी होंगी? तो बीच वाली फिर क्या होगी? नॉन सेल्यूलर लेयर। अरे अंडरस्टैंड करो ना। सो 2 टाइप्स के गेस्ट्रुलाज होते हैं, 3 सेल्यूलर लेयर्ड गेस्ट्रुलाज, 2 सेल्यूलर लेयर्ड गेस्ट्रुला। 3 सेल्यूलर लेयर वाला एडवांस्ड है, 2 लेयर वाला प्रिमिटिव है। अरे अंडरस्टैंड करो ना। 2 में लेयर 3 है, बट सेल्यूलर लेयर कितनी है? तो एक क्या होगी बेटा? नॉन सेल्यूलर लेयर। अरे अंडरस्टैंड करो ना। अब सुना प्लीज ध्यान से। जिन एनिमल्स के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना ध्यान से। जिन एनिमल्स के अंदर बेटा गेस्ट्रुला कितने लेयर का बनेगा? चले, कितने लेयर का बनेगा? इन एनिमल्स को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? सो जरा इधर नजर को ध्यान से। ये हो गया कलर 1, कलर 2 एंड कलर 3। कितने कलर दिखाई दे रहे? तीनों में सेल्स दिखाई दे रही है ना। सो दैट मींस ये वाला गेस्ट्रुला किस एनिमल का है? शाबाश, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस द गेस्ट्रुला ऑफ एनिमल विच हैज 3 लेयर्स बेटा, और इन्हीं लेयर्स को जर्म लेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाई दे आर कॉल्ड एज जर्म लेयर्स? बिकॉज इन्हीं की जर्मिनेशन, इन्हीं की डेवलपमेंट से क्या बनती है? हमारी पूरी बॉडी बनती है। समझ आया ना। अब जरा इधर की तरफ आ जाओ। इस एनिमल को जरा ध्यान से देखो, कितनी लेयर्स दिखाई दे रही है? 3। लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। लेकिन सेल्यूलर कितना है? 1 एंड, अरे अंडरस्टैंड करो ना। सो ऐसे एनिमल्स बेटा जिनमें आपका गेस्ट्रुला खाली 2 जर्म लेयर्स का बनेगा, इनको हम क्या बोलते हैं? जल्दी, इनको हम क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। समझ आया। तो प्रिमिटिव कौन सा है एंड एडवांस्ड कौन सा है? ट्रिप्लोब्लास्ट। अंडरस्टैंड कर रहे ना। ये 3 लेयर्स क्या है बेटा? इनके नाम भी लिखते हैं,
जो सबसे बाहर वाली लेयर है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, दिस इज कॉल्ड एज, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, जो बीच वाली लेयर है बेटा, पिंक से हाईलाइट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मीजोडर्म बेटा, दिस इज कॉल्ड एज, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्म बेटा, दिस इज कॉल्ड एज, शाबाश, नाम लिख देते इधर। सो आउटर मोस्ट कौन सी है, जल्दी, आउटर मोस्ट कौन सी है? एक्टोडर्म बेटा, याद रहेगा। बीच वाली कौन सी है, जल्दी जल्दी शाबाश, मीजोडर्म बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, मीजोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है। और अंदर वाली कौन सी है शाबाश? एंडोडर्म, एंडोडर्म, क्लियर है। और अगर आपको टिश्यूज अच्छे से याद हो, हमने हर टिश्यू के बाद में लिखा था कि इसका जर्मिनेशन कहां से हुआ है, एपिथेलियल का 3 मुंह से, मस्कुलर का मीजो से, याद रहा कि नहीं आ रहा, न्यूरल का एक्टो से बेटा। सो वो दैट मीन बेटा हमारी पूरी बॉडी के टिश्यू किन से बनते हैं? इन्हीं जर्म लेयर से बनते हैं। यहां तो क्लियर है। अब जरा इधर आ जाओ बेटा, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, यहां पे आपको बेटा लेयर तो 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन सेलुलर लेयर कितनी है? बाहर वाली को बोलेंगे, जल्दी बोला, बाहर वाली को बोलेंगे एक्टोडर्म, और अंदर वाली को बोलेंगे एंडो, इसको मैं इधर लाता एंडोडर्म बेटा, इसको उल्टा मैं लिख देता हूं। सो ये है हमारा अंदर वाला लेयर, दिस इज कॉल्ड ए शाबाश एंडोडर्म। क्वेश्चन एक पे पूछूंगा, उसका आंसर करना सब लोग, है ना। और बाहर वाले को हम क्या नाम देते शाबाश? एक्टोडर्म। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताओ फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में किस लेयर के बेसिस पे डिफरेंस है बेटा? तो ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रिप्लो एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर किस लेयर की एब्सेंस के बेसिस पे डिफरेंस होता है, तो आंसर आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको अभी बोला था कि मीजोडर्म वाली लेयर क्या है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये है तो आप ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, अगर ये नहीं है तो आप डिप्लोब्लास्टिक। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? ये क्लियर हो गया। अब इधर आ जाओ बेटा। अब अभी मैंने आपको बोला कि भैया जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें सेल्यूलर लेयर कितनी है, लेकिन एक लेयर कैसी है? सो दैट मीन्स बेटा ये बीच वाली लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें सेल्स, जल्दी बेटा, इसमें सेल्स, तो फिर सेल्स अगर यहां नहीं है तो फिर यहां क्या पाया जाता है? यहां पे आपको ग्लेटिनस मटेरियल मिले। ग्लेटिनस का मतलब होता है जेल लाइक मटेरियल, गाढ़ा मटेरियल बेटा। और इस ग्लेटिनस लेयर को बेटा हम नाम देते हैं मीसोग्लिया। क्या नाम देते हैं? तो मैं इधर नाम लिख देता हूं इधर ही, ठीक है। सो दिस ग्लेटिनस मटेरियल इज कॉल्ड एज मीसोग्लिया बेटा। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है और एनसीईआरटी में भी है, मीसोग्लिया बेटा। सो आज के बाद आपसे कोई पूछे मीसोग्लिया क्या है, मीसोग्लिया इज अ नॉन सेल्यूलर ग्लेटिनस लेयर प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। समझ आया कि नहीं समझ आया? आगे चलते हैं, नजर रखें प्लीज आंसर। अब देखो, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला की लेयर कंप्लीट होगी ना। क्या आपको गैस्ट्रुला में ऊपर ओपनिंग दिखाई दे रही है? So this opening is called as blastopore. This opening is called as blastopore. This opening is called as blastopore. क्लियर हो गया? और अंदर खाली जगह दिखाई दे रही है, जो दिस खाली जगह है आर्केंट्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं? तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल सीलोम इसी से बनता है, ठीक है, आर्केंट्रॉन। तो हमारी बॉडी कैविटी जो बनती है वो किससे बनती है बेटा? आर्केंट्रॉन से बनती है। समझ आया? तो अब लास्ट लाइन में इधर ही ऐड कर देता हूं। कहाँ ऐड करेंगे? इधर नजर रखिए ध्यान से। तो ब्लास्टोपोर क्या है, एक बार जरा जल्दी बताओ, व्हाट इज ब्लास्टोपोर? शुभा, व्हाट इज ब्लास्टोपोर? ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग प्रेजेंट इन, अब जरा नजर रखिए ध्यान से, ये ओपनिंग अल्लाह ने यहाँ क्यों रखी है बेटा? दिस ओपनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माउथ और एनस बेटा। मतलब इस ओपनिंग से कुछ एनिमल्स के अंदर माउथ बनता है और कुछ एनिमल्स के अंदर क्या बनता है? एनस बनता है। ये सुनता ध्यान से। सो एक एनिमल में जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, उसमें माउथ भी होगा, एंड अगर किसी एनिमल के अंदर, सुनना ध्यान से, अगर किसी एनिमल के अंदर ब्लास्टोपोर ने माउथ बनाया बेटा, ब्लास्टोपोर ने क्या बनाया? सो दैट मींस एनस यहां से, जल्दी, दैट मींस एनस यहां से नहीं बनेगा, वो किसी और जगह से, किसी और सेल से बनेगा। अगर किसी एनिमल के अंदर बेटा ब्लास्टोपोर ने यहां पे क्या बनाया? एनस बनाया। क्या बनाया? सो दैट मींस बेटा माउथ यहां से। सो दैट मींस इन एनिमल्स बेटा वी कैन क्लासिफाई देम बेस्ड ऑन कि भैया उसके ब्लास्टोपोर से उसका माउथ बना कि उसका एनस बना। समझ आ रहा है ना? बिकॉज या तो इधर से माउथ बनेगा या तो इधर से, जल्दी बोलो ना, या तो इधर से माउथ बनेगा या तो इधर से।
जिन एनिमल्स के अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोपोर से किसका फॉर्मेशन होता है, इन एनिमल्स को हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोम्स। क्लियर है। और जिन एनिमल्स के अंदर यहां से क्या बनता है, इनको हम बोलते हैं ड्यूटेरियोस्टोम्स। समझ आया। तो ये भी टर्मिनोलॉजी याद रखना। प्रोटोस्टोम का मतलब ब्लास्टोमोर्फॉर्मस माउथ, ड्यूटेरियोस्टोम मतलब ब्लास्टोफॉर्मस एंस। क्लियर हो गया। तो ये खत्म हो गया आपका, फिनिश। अच्छा, एग्जांपल्स में लिख देता हूं अभी। तो डिप्लोब्लास्टिक एग्जांपल में आएगा पॉरीफेरा। कौन आएगा, तो लिख ही देते। एग्जांपल कहां लिखेंगे, मैं अंदर लिख देता हूं इसमें एग्जांपल। तो डिप्लोब्लास्टिक के अंदर एग्जांपल आएगा पॉरीफेरा। ठीक है, इधर कॉर्नर में है ना। तो यहां एग्जांपल क्या आएगा शबाश, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। ठीक है, यहां एग्जांपल आएगा नाइडेरिया। क्या आएगा, जल्दी जल्दी शबाश। और यहां एग्जांपल आएगा टीनोफोरा। बाकी मैं नहीं बताऊंगा, वो आप घर पे देख लेना। बाकी बताने की जरूरत भी तो नहीं है, बिकॉज रेस्ट ऑल आर। तो ट्रिप्लोब्लास्ट का एग्जांपल बता जल्दी जल्दी। ट्रिप्लोब्लास्ट का एग्जांपल बता जल्दी। प्लेट एलिमेंट्स, नेमेट एलिमेंट्स, एनालिड्स, मोलस्क, ऑर्थोपोड्स, इकेनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। क्लियर है। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पे अपना दिमाग बचाने के लिए, थोड़ा प्रोसेस को इजी करने के लिए, जर्म लेयर में आप बस ये 3 एग्जांपल याद रखना। क्या, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा आर रेस्ट ऑल आर। अरे बोलो यार, रेस्ट ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्ट। खत्म हो गया, आगे चलते। हटा दो इसको, लिखो जल्दी जल्दी इसको भी। लिख दो लिख दो, ये पूरा कॉपी इधर ही बना देना क्लास में, बिकॉज अब सिलेबस खत्म होने वाला, तो फिर कहाँ बनाओ। चले आगे बढ़े। खत्म। तो हम पहुंच चुके हैं बेटा अपने हिसाब किताब में कहां तक, ये हमारा फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया। तो जरा इधर का एग्जांपल बताओ बेटा, ट्रिप्लोब्लास्ट का एग्जांपल। प्लेट हेलमेंट्स कॉर्डेट्स, डिप्लोब्लास्ट का एग्जांपल पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल पाइसी से लेकर मैमल्स। ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स का एग्जांपल पॉरीफेरा से लेकर सेफेलोकॉर्डेट्स। ठीक है ना। नॉन कॉर्डेट्स का एग्जांपल पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट। कॉर्डेट्स का एग्जांपल यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड। सर अब देखिए क्या है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा बेटा, एनसीईआरटी ने इस डिस्कशन के बाद, ठीक है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के डिस्कशन के बाद एक लाइन लिखी है। लाइन का मतलब क्या, मैं पहले वो बता देता हूं फिर आगे चलेंगे। एनसीईआरटी लिख रही है कि एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरीके के फिजियोलॉजिकली फंक्शनल सिस्टम्स, जो आपने अभी जैसे एग्जांपल्स पढ़ी कौन कौन सा सिस्टम है, बट हर एनिमल के अंदर ऑल्दो सिस्टम तो है, बट सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड सिस्टम का डेवलपमेंट एक जैसा। एग्जांपल में ले लेता हूं, मुझे बताओ क्या कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, हाँ है ना, जल्दी बताओ। हमने पढ़ा है ना थोड़ा बहुत बेटा, कॉकरोच पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अरे पढ़ा तो है, मैंने बोला था ना ये ना ये क्या बोलते इसको, नहीं कॉकरोच तो मैंने नहीं पढ़ा है, बट रेस्पिरेटरी से मैंने एग्जांपल लिखे ना कॉकरोच के। मैंने बोला था एंटेनरी सिस्टम, स्पाइरिकल्स बेटा, याद आ रहा है। फ्रॉग में रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, एग्जांपल सेकेंड वोकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन एंड गिल्स। फिशेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, बर्ड्स में होगा, हम में होगा। तो मेरे को बता बेटा, क्या मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्ड के जैसा है, क्या बर्ड के फिश के जैसा है, क्या फिश का कॉकरोच के जैसा है। So that means every animal in the animal kingdom will have functional systems, पर हर किसी का फंक्शनल सिस्टम एक जैसा। अब हम यहाँ पे सारे फंक्शनल सिस्टम्स की अनफॉर्चुनेटली एग्जांपल तो नहीं ले सकते, बट एनसीईआरटी ने 2 सिस्टम्स की एग्जांपल्स दी है,
डाइजेस्टिव सिस्टम का दिया है, मतलब इस चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम का दिया है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का दिया है। बट मैंने आपको सारे सिस्टम्स पढ़ाए हैं, हर किसी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक जैसा, हर किसी का इम्यून सिस्टम एक जैसा, हम किसी का नर्वस सिस्टम एक जैसा, हर किसी का स्केलेटल सिस्टम, तो डिफरेंसेस तो हर सिस्टम में आपको देखने को मिलेगी। बट हम पहले पहले तो सारे सिस्टम्स पढ़ाते थे एग्जांपल्स में, बट हम खाली दो सिस्टम्स पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में एनसीईआरटी में है। द फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, द सेकंड इज सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, डाइजेस्टिव पढ़ा देता हूं। तो एक बार जरा ये पढ़ लो फटाफट से पहले। डिप्लोब्लास्टिक एंड animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, and external ectoderm and internal endoderm are called as example coelenterate। इन्होंने खाली एक एग्जांपल लिखा, आप दो खुद ऐड करेंगे, कौन कौन सा, पोरिफेरा एंड टेनोफोरा, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीसोग्लाया इज प्रेजेंट बिटवीन द ectoderm and the in case of diploblastic animals, those animals in which the developing embryo has third germinal layer beta called as mesoderm in between the ectoderm and are called as triplo, example Platyhelminths से लेकर chordates। क्लियर है। तो ये पिक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ आप, रुको मैं हटा देता हूँ पहले इधर, यो कौन बुझ ने क्या गुनाह, चीटिंग मत करना। चले मुझे बताइए, पिक्चर ए एंड पिक्चर बी, ये एनसीईआरटी में सेम, नीट में सेम पिक्चर चिपकाया था, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्स के अंदर कलरफुल पिक्चर नहीं मिलता, आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलता है, ठीक है। तो मुझे बता, इन दो पिक्चर्स को देख के मुझे बता कौन सी पिक्चर डिप्लोब्लास्टिक की है, कौन सी ट्रिप्लो की है। ए इज एंड बी इज। अब ये आपको डिप्लोब्लास्टिक कैसे दिखी, बिकॉज यहां बीच वाली लेयर प्लेन दिख रही है ना, रियल एग्जाम में आपको ब्लैक दिखाई दे, मतलब पूरा ब्लैक दिखाई देगा, लेकिन यहां आपको क्या दिखाई देंगी, वहां पे भी सेल्स, समझ आ रहा है ना। तो यहां ये एक्टोडर्म, ये है, अब ये क्या मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ये है एक्टोडर्म, ये है मीसोग्लाया, और ये है एंडोडर्म। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा, क्लियर है। अब ये ओपनिंग क्या है, हम सीलोम में पढ़ेंगे बेटा अभी थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप इसको ऐसे याद रखो। चलिए, तो अब हम आते, पहले ये लाइन एक बार पढ़ लो, एनसीईआरटी वाली ये लाइन एक बार पढ़ लो जल्दी ध्यान से ऊपर। ऑर्गन सिस्टम इज इन एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ द, फॉर एग्जांपल डैश सिस्टम डैश डैश डैश, मतलब सब एनिमल्स के अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, बट सबके ऑर्गन सिस्टम में आपको क्या मिलेगी, अलग अलग तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी या सिंपलिसिटी मिलेगी बेटा, ठीक है। तो समझने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने यहां पे एग्जांपल में बेटा हाइड्रा को लिया है, किसको लिया है, हाइड्रा इज अ मेंबर ऑफ सीलेंट्रेटा, हाइड्रा इज अ मेंबर ऑफ। तो अगर आप हाइड्रा को ध्यान से देखो ना, देखो प्लीज ध्यान से, अगर आप हाइड्रा को ध्यान से देखोगे तो हाइड्रा की बॉडी में यहां पे एक ओपनिंग है बेटा, क्या है, दिख रहा है, ठीक है ना। अब इस ओपनिंग के हाइड्रा में दो काम है बेटा, क्या काम है, इधर जरा प्लीज नजर रखना। काम क्या है इस ओपनिंग का, कि इस ओपनिंग से वाटर को अंदर लाया जाता है, किसको लाया जाता है, और समंदर के अंदर रहता है तो वाटर अकेला नहीं आएगा, वाटर अपने साथ क्या लाएगा, फूड भी लाएगा। सो दैट मीन्स बेटा इस ओपनिंग से हाइड्रा क्या करता है, इंजेक्शन करता है, क्या करता है। तो क्या मैं फिर इस ओपनिंग को माउथ बोलूं, ऑल्दो इसको माउथ नहीं बोला जाता, बट अभी के डिस्कशन के लिए क्या मैं इसको माउथ मान सकता हूं। दैट मीन्स हाइड्रा के अंदर माउथ पाया जाता है, हमारे जैसा माउथ नहीं, बट ओपनिंग है बेटा माउथ, जिस माउथ का काम क्या है, वो वाटर एंड फूड पार्टिकल्स को बेटा कहां लाता है, बॉडी के। अब बॉडी के अंदर ये आपको बड़ी कैविटी दिखाई दे रही है, सो दिस कैविटी इज कॉल्ड ए सीलेंट्रॉन बेटा, इसको हम क्या नाम देते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, इसी वजह से इनको सीलेंट्रेटा भी बोला जाता है, ठीक है ना। सो इस कैविटी को हम बोलते हैं सीलेंट्रॉन। तो खाना इसने खाया कहां से, खाना इसने खाया कहां से, माउथ से, माउथ के बाद खाना कहां आया, तो सीलेंट्रॉन इज जस्ट लाइक आवर स्टोमक और आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को क्या किया जाता है, मैकेनिकली एंड केमिकली डाइजेस्ट किया जाता है। इसमें वही काम कौन करेगा बेटा, सीलेंट्रॉन। सो दैट मींस इसके अंदर मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड कहां होगा, सीलेंट्रॉन में होगा। समझ आ रहा है ना। जब फूड की डाइजेशन होती है तो कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट किसमें होता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर आएगा काम अनफॉर्चुनेटली बेटा एजेशन करने के लिए इसके पास नीचे से और कोई ओपनिंग। सो दैट मींस बेटा जो भी अंदर कूड़ा कचरा बच जाएगा उस कूड़े कचरे को उल्टी करना पड़ेगा, कहां से, इसी माउथ से बेटा, अंडरस्टैंड करो ना। सो दैट मींस इसमें माउथ दो काम करता है, एक माउथ जो है बेटा ये पहला काम करेगा किसका, शाबाश, इंजेशन का, और दूसरा काम है बेटा ये किसका करता है, इजेशन का। सो दैट मींस ये फूड को अंदर लाता और वेस्ट को क्या करता है, लेकिन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए इसके पास होना क्या चाहिए था, एनएस होना चाहिए था। समझ आ रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर करो, मुझे बता क्या इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्विंस क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम तो है ना,
माउथ भी है, स्टोमिक जैसा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी है, डाइजेस्टिव सेल्स भी है जो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करेंगे, जो डाइजेशन करेंगे, एंजाइम्स बनाएंगे, वो सारा तो है ना इसमें बेटा। ऑल्दो हमारे जैसा नहीं है बट अपने हिसाब का डाइजेस्टिव सिस्टम तो है ना। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है बेटा, इसमें सिंगल ओपनिंग है विच इज एक्टिंग बोथ एज माउथ फॉर द एंड एक्टिंग एज एनस फॉर द इजेशन। क्या इसमें सिंगल ओपनिंग है कि डबल ओपनिंग है? सो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें आपको डाइजेशन होता हुआ दिखाई देगा बॉडी के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली डाइजेस्टिव मटेरियल्स को एग्जिट करने के लिए या वेस्ट मटेरियल को एग्जिट करने के लिए उसमें सेपरेट ओपनिंग एनस, सिंगल ओपनिंग इज एक्टिंग बोथ एज माउथ when its food is taken in and anus when the food is going, when the waste is going out बेटा। तो ऐसे पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम को हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा क्या नाम देते हैं जल्दी जल्दी शिवाश? सो दैट मीन्स बेटा हाइड्रा के अंदर कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अगर आपको लिखना पड़े इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो क्या लिखोगे जल्दी जल्दी शिवाश? व्हाट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? शिवाश दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच the single opening is acting as mouth while ingestion, anus while egestion. They do not have the separate opening for egestion बेटा। सो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव। समझ आ रहा है ना? अब इधर आ जाओ बेटा। तो ये हमारी बॉडी का पिक्चर है, क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है? तो ये इस इंसान के पास क्या है बेटा जल्दी? ये इस इंसान के पास क्या है? माउथ। फॉर व्हाट प्रोसेस बेटा? इंजेक्शन। सो दैट मींस इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल माउथ से करेगा, फिर जाएगा इसोफेगस में, फिर जाएगा स्टोमक में, फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाएगा लार्ज, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पार्ट, जिस एंड पार्ट को हम रेक्टम बोलते हैं, और रेक्टम की ओपनिंग को हम क्या नाम देते हैं? एनएस। तो एनएस से वेस्ट मटेरियल क्या आएगा? बाहर आएगा। तो मुझे बता इंजेक्शन के लिए क्या है, इजेक्शन के लिए क्या है? तो सिंगल ओपनिंग है कि डबल ओपनिंग है? तो ऐसे डाइजेस्टिव को बेटा हम बोलेंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट। शाबाश, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो इसको हम नाम देते कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? सो दैट मींस एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑल्सो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, अरे बोलो, ऑन द बेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डाइजेस्टिव, कि उसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। समझ आ रहा है? तो एग्जांपल्स लिख देते हैं इधर। तो एग्जांपल्स में आएगा, इधर जरा एक बार नजर रखना ध्यान से, एग्जांपल में आएगा पोरिफेरा। क्या आएगा? बट पोरिफेरा के बारे में यहाँ पे एक बात बताने वाला हूँ, वो नजर रखना प्लीज ध्यान से। पोरिफेरा एक ऐसा एनिमल है बेटा जिसमें डाइजेस्टम होता ही नहीं है। सो अगर इसमें डाइजेस्टम है ही नहीं तो क्या इसमें कंप्लीट इनकम्प्लीट का जिक्र आएगा? नहीं आएगा। सुनना ध्यान से। सो फिर पोरिफेरा में डाइजेशन कैसे होती है? तो इधर लिख देना, पोरिफेरा में होता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। क्या क्या मतलब है इसका जल्दी? क्या मतलब है इसका शिवा? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इसका मतलब हुआ कि पोरिफेरा की हर सेल अपने अंदर फूड के पार्टिकल को बेटा फैगोसाइटोसिस करेगी, और फैगोसाइटोसिस के बाद सेल के अंदर ही उसको क्या करेगी? लाइसोसोम की मदद से डाइजेस्ट। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, इमेजिन कर लो ऐसे, ये मान के चलो पोरिफेरा की फॉर एग्जाम्पल पोरोसाइट है, और ये बाहर फूड पार्टिकल है, ये बाहर फूड पार्टिकल है, ठीक है? तो ये पोरोसाइट क्या करेगी बेटा? इस फूड पार्टिकल को अंदर लाने के लिए ये बनाएगी बेटा ऐसे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस, और उस मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन फूड पार्टिकल सेल के अंदर आया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस, ऑल्सो कॉल्ड एज। नाउ जब ये फूड पार्टिकल अंदर आएगा, अंदर होगा लाइसोसोम। कौन होगा? तो लाइसोसोम इसके ऊपर एंजाइम डाल के इसको क्या करेगा? तो डाइजेशन अंदर हो रही है कि बाहर हो रही है? किसके अंदर? तो ऐसी डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेल्यूलर। तो प्लीज याद रखना, पोरिफेरा में डाइजेस्टम एब्सेंट होता है बिकॉज उनके अंदर कैसी डाइजेशन होती है? इंट्रासेल्यूलर। आगे चलते हैं, ठीक है? अब किस, अच्छा खत्म हो गया? बस एग्जाम्पल में लिख देता हूं, बस एग्जाम्पल लिख देता हूं। पोरिफेरा के बाद आएगा, पता ही है बेटा शिवाश, पोरिफेरा के बाद आएगा जल्दी जल्दी शिवाश नाइडेरिया। नाइडेरिया के बाद आएगा शिवाश टीनोफोरा, टीनोफोरा, ठीक है? तो इन सब में क्या होता है शिवाश? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लेट हेल्थ में भी क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव। फिर बचा क्या? बचा क्या? निमेट हेल्थ से वर्टेब्रेट, उन सब में कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ आया? तो आज के लिए फिर इतना काफी है, तो कल हम पढ़ेंगे। ये बता दिया मैंने, पढ़ लेना। तो ये मैं नहीं पढ़, अच्छा ये एक बार पढ़ लो जरा। नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेशन इज कंप्लीटली इंट्रासेलुलर। किन में? पोरिफेरा में। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस फॉर फूड
पानी पिएगा तो पिनोसाइटोसिस, खाना खाएगा तो फैगोसाइटोसिस, ठीक है ना, ब्रोकन डाउन बाय प्लास्टिन। अब ये बड़ा अच्छा लाइन है। अच्छा मुझे बताओ बेटा, एक्सेप्ट पोरिफेरा, पोरिफेरा को छोड़ के रेस्ट ऑफ द एनिमल में पहले इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है कि पहले एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है? इस पिक्चर को जरा ध्यान से एक बार देखना। इमेजिन करो ये बंदा डाइजेशन कर रहा है, तो इस बंदे में पहले इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है कि पहले एक्स्ट्रा होता है? इमेजिन ऐसे करो, मैंने अभी फॉर एग्जाम्पल मान के चलो चावल खाया, तो चावल सबसे पहले मेरी बॉडी की सेल में नहीं जाएगा, सेल्स के बीच में जाएगा। सेल्स के बीच में कहां जाएगा? स्टोमक में। तो वो इंट्रासेलुलर हुआ कि एक्स्ट्रासेलुलर हुआ? सो प्लीज याद रखना, एक्सेप्ट पोरिफेरा, हर दुनिया के एनिमल के अंदर पहले होती है एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, पहले होती है, फिर एंड होता है, फिर एंड होता है शाबाश इंट्रासेलुलर, तो वही यहां पे लिखा हुआ है स्टार्ट्स, शाबाश स्टार्ट्स बट एंड्स। ये खाली इसके लिए एप्लीकेबल है, ये दुनिया के सारे एनिमल्स एक्सेप्ट पोरिफेरा के लिए एप्लीकेबल। समझ आया? तो आज के लिए काफी है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद पढ़ेंगे बेटा। क्या है ये? क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल एनालिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है। क्लोज्ड का शाबाश, क्लोज्ड का एनालिडा में लीच, मोलस्का में सेफेलोपोडा, मैंने शायद पढ़ा है ना कहीं पे, और उसके अलावा वर्टेब्रेट्स में। क्लियर? तो आप खुद पढ़ लेना, मैंने शायद एग्जांपल लिखी भी होंगी, तो इधर एग्जांपल लिखी है। तो कल वाली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास है किसकी? ठीक है, तो अगर वो मान गए तो फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास भी दूंगा, मैं बेसिस आज ही खत्म करा दूं। ठीक है, चलो थैंक यू। अभी एक्स्ट्रा